मेरी आंखों में पता नहीं क्या अजीब आज साबुन चला गया। तुम्हें अशोभे चश्म तो नहीं हो गया? प्लीज मेरी बात सुनो, शो में तुमने ये ना करना। कैमरे में देख के मैंने सुना है ये फैल जाता है। अशोभे चश्म जो है ये तो दिमाग खराब हो गया। हाँ मैंने सुना है, बचपन से ये सुनते आए हैं कि वीडियो कॉल पे भी नहीं आप बात कर सकते किसी से। आप नहीं कर सकते, कह रहे पागल, कॉन्टेजियस है। मुन तुमने क्या अशोभे चश्म इज कॉन्टेजियस, प्लीज। कॉन्टेजियस। हाँ इट्स लाइक जी नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं होता? नहीं, ऐसा तुम अपने व्यूवर्स को रिस्क पे ले रहे हो वैसे। चले ठीक है, ले लिया। और बस शुक्र है अल्लाह का। जो स्टार्ट कर सकते हैं अब हम। नहीं मेरा नहीं अभी। क्यों? ऐसे ही चलो कर लो। आए मेरे अल्लाह जी। ओके, तुम एक सवाल पूछ रहे थे जुबैर से, मैंने सुना। मैं जुबैर तुम्हारे आज तक सबसे बड़े सेलिब्रिटी कौन से मिले हो? हाँ। प्लीज मेरा नाम ना लेना। एमी लोग कहेंगे कि क्या सेलिब्रिटी है। मुझे वैसे सेलिब्रिटीज फॉलो करते हैं, आपको पता है, इंस्टाग्राम पे 3-4 ब्लू टिक्स वाले। अभी रिसेंटली भी एक सेलिब्रिटी ने फॉलो किया, लेकिन उनका मैं नाम नहीं ले सकता। वो हमारी तरफ, हमारे दिल में सेलिब्रिटीज है। ठीक है जी, लानत। चल कर शुरू कर। बस बहुत गपशप हो गई है, 4 बज गए हैं, चलो। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दें। कर दें, कोई मसला नहीं, आपका कुछ नहीं जाता। हाँ वैसे अब होने लग गए हैं। हाँ, थैंक यू। शुक्र है अल्लाह का, 200-250 तक आ गए हैं। हाँ है। अब ना कहना कि 200-250 लाइक ना हुए, अगली वीडियो में तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे। वो जिस वीडियो में तुमने कहा था उसमें 250 नहीं हुए थे, उसमें नहीं फिर हुए भी तुमने बना ली। कितने ढीठ हो तुम। चलो करें बेइज्जती ना करें आप मेरी, प्लीज। लाइव करें लाइक। आज दिल बहुत नाजुक है। क्यों, क्या हुआ? अशोभे चश्म की वजह से? नहीं पता नहीं क्या यार, ये नहाते हुए कुछ ना साबुन चला गया। साबुन चला गया। चलो कोई बात नहीं, खैर है। शैम्पू, वो भी साबुन ही होता है, मतलब वैसे, लाइक हाँ। मतलब साबुन समझ तो आ मेरी गई बात सुनो, जो रेठा होता है, जो आपने कहा झाग के लिए यूज होता है, तो इसमें भी वो केमिकल होता है कि जो नहीं आंखों में नहीं, लगता है? केमिकल तो नहीं, तो कुछ ऐसी चीज तो हो सकती है ना जो आंखों में थोड़ी नहीं खारिश वैसे करे। कह रहा हूँ कि वो आंखों में लगता कभी है। कभी आपने कभी फ्रेश एलोवेरा का प्रयोग किया है? नहीं प्रयोग इज अ हिंदी वर्ड, हाँ, मतलब इस्तेमाल किया है? नहीं। उससे भी तो कभी कभी ऐसे लाइट सी खारिश होती है। लीमू 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 वैसे मैंने कभी आंखों में नहीं डाल के देखा, बट आई कैन फील दैट, आई कैन इमेजिन दैट कि लीमू जो है ना वो आंखों को बहुत तकलीफ देता होगा। हाँ पता नहीं, ठीक है, जो दूध को फाड़ दे वो आंखों का क्या हाल करे। लीमू दूध को फाड़ देता है। पता नहीं क्यों हंसता रहता है, मुझे भी हंसी आ जाती है। अच्छा ठीक है, दूध को जो चीज फाड़ देती है। हाउ वाज योर वीकेंड? माय वीकेंड वाज वेरी गुड, यस। मैं असल में हमारा एक दोस्त है, उनकी बेटी हुई थी, तो उन्होंने उसका अकीका किया था, लेकिन अकीका जो है वो एक फार्म हाउस पे किया था। फैमिलीज भी थी? नहीं, बॉयज थे बस। बॉयज को कौन सा हकीका होता है? वहां पे उन्हें बारबेक्यू किया अरसलान, इतना बकरे मजे का। नहीं हमने चिकन के नेबलेट्स लिए, वो किए, और बकरा जो है उसका दमपुख्त बनाया। ठीक है, और ऐसा दमपुख्त क्या बताऊं आपको, लेकिन उसने बाद में तंग भी बहुत किया उसको, खैर बात की बात है। बट वी रियली एंजॉयड। तंग किया उसने दमपुख्त ने, आपको पता है बहुत। तो वी एंजॉयड। हो सकता है मैं एक आध पिक्चर लगा दूं अपने व्यूवर्स के लिए, अगर किसी ने कहा तो मैं जरूर लगा दूंगा। नहीं बारबेक्यू की और दमपुख्त की अपनी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो इट वाज गुड, बड़ा मजा। वायरल होने से पहले वायरल हो जाए, है ना? तो इट वाज गुड। और दमपुख्त का मैं आपको बता रहा था अरसलान, बहुत हैवी था, साथ उन्होंने वो भी इंक्लूड कर दी ना। क्या चीज? दुम्बे की वो जो होती है चक्की। क्या बातें हो रही हैं आज। तो वो तो आपको पता है लाजमी जुज़्व है दमपुख्त का। जुज़ हाँ ठीक है, तो वो उसका बड़ा मजा आया। इट वाज वेरी ट्रेडिशनल। आपने और साथ में पठानों की डिश, पठानों के हाथों से बनी हुई खाई। साथ टमाटर की चटनी खाई आपने? नहीं, टमाटो की चटनी, उसका बड़ा मजा रायता था। टमाटो चटनी नहीं थी वो। फिर आपको अब आपने मुझे भूख लग रही है। खाएंगे इंशाल्लाह शो के बाद। वो खाना है इलियास दुम्बा।
ओह माय गुडनेस, क्या याद करवा दिया। इलियास की या आप गनी शिनवारी की गाना पसंद नहीं, मैं गनी शिनवारी कहना चाहता था, मेरे मुंह से लिहाज देख लो आपको फिर। कैसे मुझे पता चल जाता है, आपको कैसे पता मुझे लगा? पता चल जाता है कार दे जम्मिया दे दंद गिने हुंदे ने। खैर पंजाबी so कहावत है, much, ठीक है। thank you so much. उसके अलावा आपका कैसा रहा वीकेंड? माय वीकेंड वाज गुड। मैं वही, मेरे आजकल मैंने आपको बताया था ना, मेरे भाई के बच्चे आते होते हैं, तो वो 3 हफ्तों से कंसेक्यूटिव एक जैसे ही हो गया, मतलब वो उनको सिंधबाद ही इतना पसंद आ गया। उसमें होता क्या, एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं? बस वही जो आर्केड गेम्स होती हैं वही होता है, उछल कूद, छोटी मोटी राइड्स, कोई गेमिंग नहीं होती जिसमें टिकट्स मिलती हैं, फिर वो टिकट्स से वो गिफ्ट होता है जो कि बहुत बड़ा एक फ्रॉड होता है। फ्रॉड ही होता है, पेरेंट्स को भी पता है वो फ्रॉड होता है, बट जब हम छोटे होते ना तब हमें वो नहीं लग रहा होता कि फ्रॉड है। हाँ, और वो मेरी बात सुनो, वो जो आंखों के ऊपर लगा के बच्चे ऐसे हाँ, वो भी गाड़ियों पे था, साइकिलों वो पे उस बैठे तरह होते की भी हैं। अजीबोगरीब गेम्स थी। ठीक है, करने दो, खेलने दो बच्चों को, हमें कोई नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन इससे अच्छी बात ये होती है कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिस लेवल तक लेके जाना चाहिए, उससे होता है कि आप ज्यादा लोगों के साथ खेलते हो ना, तो आपको समझ आती है। अदरवाइज बच्चे मिसबिहेव करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, कैसे सोशली रहना उनको पता चलता है जो है ना। क्योंकि आजकल इतनी आइसोलेशन हो गई, इतनी आइसोलेशन मिल रहे थे आजकल, बहुत ज्यादा आइसोलेशन हो गई। आप सही कह रहे हैं कि बच्चों को भी नहीं पता कि कैसे बिहेव करना है ज्यादा लोगों के साथ। थोड़ी सी कुछ हो तो बच्चे डिफेंसिव हो जरा जाते सी हैं, इनकन्वीनियंस हो तो आजकल के बच्चे नहीं बर्दाश्त करते। और सेकंड मुझे लगता है कि एक चीज जो कि बहुत अच्छी है, जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते, एनर्जीज। बच्चों से आपको अच्छी एनर्जीज आती है, बॉडी मतलब लाइक आप इतने भी वो जो नेगेटिविटी और वो जो चीजें होती है ना, वो फिर आपको थोड़ा टोन डाउन करती है। बच्चों से आपको एनर्जीज भी अच्छी आती हैं, और बच्चे जो है एनर्जी बड़ी अच्छी पकड़ते हैं। मतलब बच्चों को पता लग जाता है, वो कहते हैं ना जो बच्चे मन के सच्चे, वैसे आजकल के तो नहीं है लेकिन स्टिल आई वुड से कि बच्चों की जो गट है ना, वो हमारी गट से बहुत अच्छी है। वो इंस्टेंटली पहचान लेते हैं कि ये इंसान कैसा है, ये इंसान कैसा है। मतलब मैं अपनी तारीफ करूंगा, बच्चे मेरे से बहुत प्यार करते हैं, और बच्चे जिससे प्यार करते हैं इसका मतलब वो अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आई रियली बच्चे रियली लव मी एंड दे कम टू मी एंड दे हग मी, दे से कि यू आर अ गुड पर्सन। और इधर से मुझे रियलाइज हुआ कि यार हमारे बच्चों के लिए कंटेंट बनना चाहिए। हमारे बच्चों के लिए अच्छा कंटेंट बनना चाहिए, जो कि हमारे टीवी चैनल्स पे नहीं है। वो जो एक हमारी जो कमेंट्स करती हैं, चलो वो हमेशा हमें ये कहती हैं कि आप कार्टून्स की बात करें, कार्टून्स की बात करें, लेकिन मैं ये बात उससे लिंक करके ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बच्चों के लिए कंटेंट मतलब इतने सारे चैनल्स हैं। पहले सिर्फ एक चैनल था और उसने कुछ घंटे में मुख्तस किए हुए थे, ये बच्चों का घंटा है और ये इस तरह से, तो उसमें उस तरह के कंटेंट भी आ रहे थे। अभी आजकल किस चैनल पे हम बच्चों की कोई भी सीरीज देख रहे हैं? कहीं पे भी नहीं। शुरू में फिर भी थोड़ी बहुत ही वो एक चीजें चलती थी, बच्चे मन के सच्चे, या इस तरह के एक कार्टून टाइम होता था हर चैनल के ऊपर थोड़ा थोड़ा, या कोई एनिमेटेड सीरीज, कोई छोटा मोटा बच्चों का सिटकॉम। अब टीवी पे सब कुछ जो है वो हाउसवाइफ्स की लिए हो रहा है। इवन वो कुरान मजीद भी पढ़ाते होते थे, मतलब लाइक उसकी भी एक, चाहे वो 10 मिनट की क्लास, 10 मिनट की क्लास थी, जितनी देर की भी क्लास थी, सब प्रॉपर सेगमेंट। अब तो कुछ मैं वही कह रहा हूँ ना, अब तो सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए रह गया है। अब तो किसी और के लिए कुछ भी नहीं है। पहले रियलिटी शोज आते थे यार, जो भी थे होते तो थे ना। हाँ, एग्जैक्टली। पाकिस्तान आइडल में सुना वापस आ रहा है जी, ये भी ठीक है। मास्टर शेफ अब शुक्र है फाइनली वापस आ रहा है। काफी चीजें अच्छी हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम वापस अपने कंटेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लंबा रास्ता है, ठीक है। तो अभी वो जब मेरे यहाँ जब बच्चे आते तो मुझे अच्छा, अब इजी है, आप उन्हें बाहर का कंटेंट दिखा दें, हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो अपना लोकल, फिर आप ये वाली इन चीज़ों पे बहस किया करें ना, इन चीज़ों पर लड़ाइयाँ क्या करें, लोगों को पॉइंट आउट या कॉल आउट क्या करें। अब मैं अपने बच्चों को क्या दिखाऊं, मतलब हमारी तहजीब से रिलेटेड नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अभी वो एक है बिलाल मकसूद, उनका एक पॉपेट शो है, वो जिसमें अभी वो सायरा यूसुफ ने भी रिसेंटली, आपने देखी होगी न्यूज़ इस तरह की, तो वो अब मुझे कहीं मिलता ही नहीं है कि कहाँ मैं उसकी प्रॉपर देखूं। तो बच्चों के लिए कंटेंट होना चाहिए, तो फिर इवेंचुअली मुझे फिर वो या कोई लाइन किंग दिखानी पड़ेगी या कोई इस तरह की चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। ये एक है, ये है, बिल्कुल ऐसे ही है। अदरवाइज तो बच्चों मोबाइल के ऊपर सब कुछ देख, हाँ, मतलब कि सब कुछ वो फिर वो क्या कंटेंट वो इजी टू एक्सेस है, यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, वो फटाफट। और आजकल ये तो इतना हमारे अंदर आता जा रहा है, ये रील्स वाला। छोटे बच्चे हैं अरसलान, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं इन बच्चों को देखता हूँ और उनकी कि वो किस चीज से एडिक्टेड हो चुके हैं, बच्चे एडिक्ट भी हो गए हुए हैं। मैं खुद अपनी बात कर लो यार,
लेकिन हम तो बुढ़े हैं ना, मतलब लेकिन फिर क्या मतलब हम हमारी एडिक्शन ठीक है, बच्चों की गलत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो इसी हमें उम्र तो चलो में एडिक्ट देखो, हो गया हम ना। तो अपने आप को फिर ये भी तो कह सकते हैं, हम तो थोड़े एक्सपोजर वाले हैं, हमें नहीं समझ लग रही कि यार इसको क्या करें। मैं तो अब इसको उठा के थोड़ी देर के लिए दूर रख देता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं, हाँ हाँ हाँ। और मैं फिर इसके लिए किचन में चला जाता हूँ। किचन से याद आया अरसलान, क्रोकरी बहुत महंगी हो गई जी लोग को, पांडे बहुत महंगे हो गए ने। मैंने आपको इतनी सस्ती वेबसाइट बताई थी। पांडे बहुत महंगे हो गए ने। मैं कल चला गया, ठीक है, कल चूंकि संडे था, टाइम था मेरे पास, तो मैं ना मेरा बड़े अरसे से एक मेरी पेंडिंग पड़ी हुई थी। शारजा, अच्छा सॉरी, मिलती जुलती है, बस यूएई कहीं से है। शारजा क्रॉकरी है करके एक है, ये वो जो लॉर्ड्स का मॉल लॉर्ड्स का जो माल आता है वो उनके पास होता है, और Lots of malls. क्रॉकरी की चीजें होती हैं। शट अप नाउ, आई एम पिस्ड ऑफ राइट नाउ। अच्छा, लॉर्ड्स का माल होता है साउंड के पास, और लॉर्ड्स का माल, लॉर्ड तो के जाना है आज। अच्छा प्लीज सॉरी। उनके पास होता है, तो मैं बड़े अरसे से चाह रहा था कि मैं उनके पास जाऊं, क्योंकि उनके पास कुछ चीज़ें ऐसी जो मुझे बड़ी पसंद है। आपको पता है मैं बड़ा शौकीन हूँ मग्गों का, कपों का, प्लेटों का, सर्विंग प्लेटर्स का, बेकिंग का, आपको पता है इन सारी चीज़ों का। तो मैंने कहा चलो मैं कुछ ना कुछ तो ले ही आऊँगा। और आपको पता है तकरीबन 5-6 महीने हो गए मैंने को मग नहीं लिया, और मेरे तो पेट में दर्द उठा ऐसा शदीद कि भाई मग लेने हैं तो आज ही लेने हैं। तो मैंने कहा बजाय काका बाबा जाऊँ, मन्ना क्रॉकरी जाऊँ, ये जो DHA में सारे, तो मैं वाई नॉट आई गो टू जोहर टाउन। तो वी वेंट टू जोहर टाउन रेस्टोरेंट। सबसे पहली बात, उन्होंने 2 मंजिलों के ऊपर दुकान बनाई हुई है और भरी हुई है, खचाखच भरी हुई है बर्तनों के साथ, हर किस्म की चीज़ें वगैरह, सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें। ये वापडा टाउन, जोहर टाउन में F ब्लॉक में। एंड अरसलान जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे तो ट्रैफिक जाम था। और ट्रैफिक जाम क्यों था? वहाँ पे औरतें डालों में आई हुई हैं, महंगी अच्छा ये अभी थोड़ी देर बड़ी गाड़ियों में आई हुई हैं लेने बर्तन, और निकलवाई जा रही हूँ, लिए जा रही हूँ, उनको कोई होश ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है। मैं एक मासूम, वो पठान ऐसे है अरसलान, वो पठान है, वो सारी बात है, बंदा कमाने बैठा हुआ है, उनको तो कोई फिक्र ही नहीं, लाला मूसा खा रही है। उनको क्या लगे कि मून कोई आया है तो उनको मैंने दिखाने हैं, वो अपने महंगी आंटियों के पास वो मंडला रहे हैं ऐसे कि इनको जिन्होंने ज्यादा, हाँ ऑब्वियस, ठीक है। अब मैंने 2-3 चीजें लेनी थी, अब मैंने मग लिए 3। पहले तो कोई बंदा ना आए, वो 5 मिनट बाद एक बंदा आया, कहता है आपने जो लेना ना आप, मैंने को रेट तो बताएगा ना, ये 750 का है, ये 1000 का है, ये 1000 का, ये 1200 का, ये 1500 का, ये इतने का, ये उतने का, क्या कि वो चला गया। कहता जो आपने लेना लेके नीचे आ जाए, मैं आपको बिल करवा दूंगा। अच्छा आपकी सैलरी आई होगी ना? नहीं लग गई है, अब पता लग गई है। मैं ये जुबैर को कह रहा था, मेरे पास जुबैर 4 तारीख खाइए, पैसे खत्म हो गए। खैर, तो मग ले लिए मैंने, 3 ही लिए। और एक ना मुझे प्लेटर बहुत पसंद है, बड़ा सारा गोल्ड प्लेटर है, बड़ा मज़े का बना हुआ है, शायद मैं उसकी तस्वीर आपको सेंड कर दूँ क्रॉकरी के हवाले से, जो लोग हमारे शौकीन हैं वो देखें। तो वो मैंने ले लिया अरसलान, आप यकीन नहीं करेंगे कि 3 मग और एक उस प्लेटर का बिल मेरा 6000 रुपया बना। जब मेरा 6000 देखा तो मेरा दिल करे मैं अपने आप को चपेड़े मारूं कि मैंने क्या कर दिया यार इतनी लिमिटेड से रिसोर्सेज के अंदर। आप देखिए कि मग जो है, अब मग भी मेरी रेंज से बाहर होता जा रहा है। नॉर्मली मग आपको पता है 300, 400, 500, मैंने कहा चलो लॉट वाला है 700 का मैक्स दे देंगे। भाई वो 1000 रुपये से उसके पास एक मग कम नहीं था, और सारे ऊपर ही थे, कोई थल्ले कोई नहीं सी। लेकिन खैर मैंने अब गया था, अब शर्मिंदगी मुझे बड़ी हो कि आंटियाँ 10-10 लाख का सामान लाखों का सामान ले रही हैं, तो मैं अब यहाँ पे तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई ये सामान वापस रखो, मैं नहीं ले रहा, मैं लेके घर आ गया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि, और वहाँ पे अरसलान कुछ प्लेटें, आपके घर जो सेट है प्लेटों वाला वो भी था वहाँ पे उनके पास, वो मैंने बहुत महंगा। कौन सा मेरा सेट है जो आपका प्लेटों वाला, वो चेकर्ड प्लेटें नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट वाली, वो जो आपका रेगुलर पुराना, हाँ, वो भी उनके पास असारे कदीमा। नहीं असारे कदीमा नहीं, 2-3 साल ही हुए हैं, 5 साल हो, चलो 5 साल हो गए ना। तो फेंक क्यों नहीं रहे? फेंक दो मेरे पास। ये वही है ना जो हमने एक बर्थडे पे लिया था। हाँ, आप और मैं साथ गए थे। इट वाज कोविड। नहीं कोविड नहीं, इट वाज कोविड भाई, नहीं कोविड वाला ईयर था। रहमान विलास में हम थे 2020 एंड नाउ आया तो रहमान विलास में ही था मेरे ख्याल में। 5 साल हो गए। चलो खैर, वो बड़ा महंगा था। अब वो भी महंगा हो गया। महंगा हर चीज बड़ी महंगी थी भाई वहाँ पे एक नॉर्मल प्लेट जो है वो 1000 रुपये से कम नहीं थी।
1000 रुपए ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟ ਵੇਚਦੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ वैसे वो ਭੇਜੇ। टेमू भी हो गया ना रिवर्स, आपने वो देखा है? नहीं मैंने नहीं देखा। मैंने वो ऑर्डर आ गया है रिवर्सल का, लेकिन अभी वो वेबसाइट नहीं अपडेट हुई। अच्छा चलो देख लेंगे। रेट्स वही है अभी, अभी वही जरा वो ओवर प्राइस्ड आ मतलब वो जो टैरिफ क्या लग कहते गए। हैं? टैरिफ, टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, नहीं सेल्स अब मेरे ज़हन में वो लफ्ज़ कभी custom, जिंदगी में मर के नहीं आएगा। डिलीवरी चार्जेस। हाइक प्राइस जो होती है ना वो थी, वही होगी। अब हाइक का एक और लफ्ज़ मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। खैर ओवर प्राइस। तो हाँ whatever, भाड़ में जाओ। तो हाँ तो चलो मैं देखूंगा। वैसे टेमो का मुझे कोई इतना शौक नहीं है, मुझे है। क्योंकि मैंने वैसे मेरा कोई एक्सपीरियंस, मेरे साथ तो एक एक्सपीरियंस हुआ टेमो का। वैसे हम किधर चले गए हैं? टेमो। वो अरसलान इस तरह से था कि उन्होंने कहा कि आपको हम वो स्पिन द व्हील करके तो इस पे चले जाओ, इतने % ओ ऑफ, प्लीज उसमें नहीं आना। मैं फंस गया था। आपने फिर वो 15,000 का कर दिया होगा ऑर्डर। नहीं मैंने 6000 वाला ऑर्डर किया और 6000 में घटिया 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 3 चीज़ें आई जो मैं अभी भी यूज़ नहीं करता। एक वो सिफ्टर था, वो जो क्या होता है? यार वो जो ऑयल के आटा लिए- छानने वाला ठीक है। आपने मंगाया? हाँ वो ऐसे ऐसे करके, उससे तो नीचे आटा जाता ही नहीं है। वो तो मैं घंटा लगा रहा हूँ, फिर मैं 50 रुपए वाली छाननी साथ वाली दुकान से लेके आया। मैंने कहा ये सही है, वो ज्यादा अच्छा चल हाँ रही है। अच्छा वो सिफ्टर था एक मेरे ख्याल में कोई बॉटल ओपनर था, वो उसी टाइम टूट गया आते ही। ठीक है, एक कोई तीसरी चीज़ थी। मतलब मेरा तो वर्स्ट एक्सपीरियंस है। फिर पीछे देखिए आपकी द वॉल ऑफ हाँ टेमू। हाँ वो तो टेमू की वॉल है। ठीक है, आपको खरीदारी करनी आ गई ना टेमू से, मुझे नहीं आई तो मैं इसलिए कर भी नहीं रहा इसलिए। तो ये हिसाब है भाई, महंगाई बहुत हो गई है। घर रहें, घर से कुछ लेने निकलेंगे तो आप समझे कि आपकी जेबें खाली हो जाएंगी। ठीक है, वैसे मैं एक अपनी फेवरेट दुकान पे भी आया, फिर मैं क्रीम ब्लॉक चला गया, वहाँ से मैंने शर्टें क्योंकि लेनी होती हैं तो मैंने ये शर्ट ली मैंने। हाँ आपने ये ट्राउजर भी नया लिया? हाँ ये ट्राउजर भी नया, मैंने चाक वाला ट्राउजर लिया है। मैं वो दिखा नहीं सकता व्यूवर्स को, लेकिन व्यूवर्स हाँ तो ये मैंने चीज़ें कुछ ली, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपना एक्सपीरियंस अपने व्यूवर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ। शेयर्स। तो आप सुनाएं। मैं अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करूँ। मैंने करें। एक चीज़ रियलाइज़ की है जी। कि हमारे मुल्क में जो सेलिब्रिटीज़ हाँ, हैं हाँ, उनकी जो फैन बेसिस हैं फिर दे आर वेरी बैड। यस दे मुझे एक ज़माने में लगता था कि कोई एक अच्छा है, नहीं ये सारे लानते हैं। नहीं एक आध अच्छे हैं अभी। कोई भी अच्छा नहीं है मूल। सारे फैंस जो है ना वो फैंस नहीं है, वो जानवर है। ठीक है, वो बस वेट कर रहे हैं कि किसी को नीचे गिरा सके, किसी दूसरे को। ठीक है, और छोटी छोटी डिटेल्स मेंशन करना, छोटी छोटी चीज़ों को फिगर आउट करना, और अगले के मतलब जो स्टार्स आपस में मिलना भी चाह रहे हो तो उनके दिल में इस तरह के ख्यालात पैदा कर देना कि फलाने स्टार ने इसलिए ऐसा किया, फलाने स्टार ने और ये इसलिए तुम्हारे ऐसा साथ किया, मुकाबले ये में तुम्हारे साथ इस मुकाबले पे है, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया। ये कोई हेल्दी कंपटीशन नहीं है। ये एक मतलब ये आप एक बुरा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये, और बल्कि आप इंटरनेट के ऊपर भी बुरा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन गलत सोर्सेज के थ्रू फैला के जो भी कर रहा है, जो सेलिब्रिटीज इसमें इन्वॉल्व है, जो फैन पेजेस इसमें इन्वॉल्व है, ये सब के सब जो है ना ये बहुत ही घटिया नो डाउट। हम सिर्फ पहले यमुना के फैंस को कहते थे ना टॉक्सिक है, भाई इस यमुना के अलावा दूसरों के भी टॉक्सिक, सभी के टॉक्सिक है, सजल के भी टॉक्सिक है। आप किसी का नाम ले लें, किसी का नाम ले लो, अनमोल के भी टॉक्सिक है, अनमोल के तो बहुत टॉक्सिक है। ठीक है, आप किसी का भी नाम ले लें, किसी का भी नाम ले लें, सभी के फैंस टॉक्सिक हैं और किसी को जीने नहीं दे रहे। कैरेक्टर आप ये देखें ना, जो माया के साथ हो रहा है, दैट्स वेरी सैड। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप किसी और की तरफ क्यों दूर जाते हैं? आप ये देख लें, या मतलब इतनी सारी एग्जांपल्स है कि नीचे गिराने के लिए बैठे हैं। मतलब लाइक कोई एक चीज पकड़ी जाए बस, जिसमें हम आप एक दूसरे को बुरा मतलब दिखा सकें। बिल्कुल ऐसे। और ये जो चल रहा है कि अभी आजकल वो, चलो खैर हम ड्रामा में डिस्कस करेंगे। मैं चलें, आई थिंक रिव्यूज में ही होना चाहिए। मंटो में होगा वो, ठीक है, चलें कोई बात नहीं, मंटो में करेंगे हम। तो बस हाँ, आप तो बस ये है कि मैं फैन बेसिस आज के बाद जो है ना, हम किसी फैन बेस को जो है हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। जो हमारी ओपिनियन है हम वही देंगे। जो बकवास करनी है, क्योंकि अब पता लग गया कि तुम लोग इंसान नहीं हो। क्योंकि पहले हमने बड़ी कोशिश की कि शायद इन लोगों को ये बात समझ आ जाए कि फैन होना ये है कि आप अपने स्टार की भलाई चाहें और उनके काम को अप्रिशिएट करें आप। हाँ, अच्छा बुरा काम हो सकता है, लेकिन जब हमने थोड़ी भी इन लोगों को समझाने की कोशिश की, हमेशा मुंह की खाएगा। बिल्कुल ऐसे। चलें खैर, बहुत ड्रामे हमारे पास कम हो गए हैं, ठीक है, कम हो गए हैं मैं कह रहा हूँ क्योंकि ड्रामे इस काबिल नहीं है, कुछ देखे हैं, ठीक है, इस काबिल नहीं है। हमारे पास है डायन, जी, परवरिश,
एक झूठी कहानी, गूंज, मैं मंटो नहीं हूँ एंड शेर, यही रह गया ना? हाँ यही है। ये बात हमराज भी है और हाँ। डियर बेस्टी भी है। ओके, आपके पास कोई और है? नहीं मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक और कहा ड्रामा है। ओके, कौन सा? दो किनारे। आई वॉन्ट टू डिस्कस। जरूर करें थोड़ी End देर पे के करेंगे, लिए। end पे करेंगे। मैंने वैसे अभी देखा नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको मैं चलें, डिस्कस करना करेंगे। चाहता हूँ। तो बड़े भैया भी करो। बड़े भैया वैसे आज का रिसेंट चल रहा है। हाँ नहीं चल रहा है। मुझे लगा कि गुजर गया नहीं होगा चल बड़े रहा है, भैया। चल चलो रहा है। ठीक है। खैर चलें, आ जाए। किधर जी। से किधर से आप जिधर से कहें। किधर से करें? हमेशा की तरह फिर डाइन हाँ। से। डायन। डाइन का क्या करें यार? ना इतना भी क्या, ना इतना मेरा इम्तिहान इम्तिहान ले ले बेदर बेदर दिया, ना इतना मेरा क्या बन रहा है डाइन में, मुझे बताओ। अब डाइन में ये हो रहा है कि मतलब अब सिराज भाई और वो हाँ, कह रहे हैं, हाँ। जो हमारा दिल करेगा हम वैसे करते जाएंगे। हाँ, कुछ लॉजिक से हमारा लेना देना नहीं है, कुछ हकीकत से, कुछ हाँ, जिंदगी से, कुछ हम अगर दुनिया से। कहेंगे आज मर्डर हो रहा है तो हाँ, आज मर्डर मर्डर होगा। होगा, अगर हाँ। हम आज कह रहे हैं हाँ। कि निहाल पकड़ी जाएगी पकड़ी जाएगी। मतलब एक घर में वो करने के लिए सिर्फ एक पासवर्ड चोरी करके सिर्फ वो निकालने के लिए बंदूक क्यों चाहिए? हाँ, और पासवर्ड किस चीज का चाहिए था उसको? लैपटॉप का? मतलब ये कोई अलमारी का? नशाई है? अलमारी का? अलमारी का, तिजोरी का, जो भी था। चाबी भी दे दी उसने, कहा ये बोनस है हाँ, तुम्हारे ये लिए। चाबी रूम की। हाँ। फिर उसके बाद मतलब अब इस बात को सारा घूम फिरा के ये कहना कि शबाब तुम्हारी वजह से तुम नाराज होकर चली गई, अगर तुम नाराज होकर न जाती तो यार डकैती ना ना होती। चोर डकैती ना होती। ये किस तरह की चीजें हैं? ये सिर्फ हमारी अवाम मुझे को, नहीं लगता ये फातिमा या अंबर है, मुझे नहीं ये लगता। हमारे मुझे अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सीधी सी बात है। हमारे अवाम के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, हमारे अवाम के सेंटिमेंट्स को जो है वो यूज़ किया जा रहा है, दिखा के सिंपथी, दिखा के बिला वजह का रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशन, बिला वजह की फिलैंथ्रोपी, ठीक है, बिला वजह की अब्दुल सत्तार ईदियत, ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। चीपाहट। हाँ, नहीं चीपाहट छोड़ दो खुदा के लिए गाइस। चीपाहट नहीं, ये मैं प्लीज नहीं चिपाहट ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ अरसलान के, अब देखो एक सीन डिस्कस करना चाहता हूँ, एक रात में पर्दाफाश करने वाली। ये जो गई थी मिशा अपने माता पिता से मिलने, ठीक है जय जी। हाँ, डैडी से और मम्मी से मिलने, न्यू मम्मी से। उसने कहा कि क्या हाल है बेटा? उसने कहा मैं ठीक हूँ। उसने कहा मुझे वो उससे तो मिलवाओ, क्या कहते हैं, उसकी तस्वीर दिखाओ हुनैन की। हुनैन कैसा है? अब उसने कहा ये हुनैन बिल्कुल ठीक है, ये देखे तस्वीर। उस आंटी पे मैं कुर्बान जाऊं, वो जो प्ले कर रही है नगीन की अम्मी का रोल, कहती वाह ये तो बिल्कुल मेरी नगीन जैसा है। मुझे ये बताओ, मैंने उसे कहा था मेरी ये भी नगीन भी ऐसी बच्ची थी। नहीं, कहती मेरी नगीन जैसा है। माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है, बिल्कुल मेरी नगीन जैसा हो गया है। हाँ, अच्छा हाँ ठीक है, ओके डिकी। अब बंदा पूछे अंबर आपा से, फातिमा आपा से और सिराज भाई से कि क्या मैं बड़ी गंदी बात करने वाला हूँ, करो। ठीक है, क्या हुनैन वहां पे गया था या नगीन यहाँ पे आई थी कि जो बच्चा नगीन जैसा है? नहीं, ये उल्टा हो गया बात। अच्छा सॉरी, हुनैन का तो बच्चा ही नहीं है, ये तो क्या बात है? ज़वार शाह का गंदे बच्चा। होने के चक्करों में, गंदे होने के चक्करों में जलील हो गए। मतलब ज़वार वहां पे गया था या नगीन यहाँ पे आई थी? ज़वार या हाँ, नगीन। हाँ। कैसे हो सकता है Very ये नगीन confusing। के जैसा? या नगीन के जैसा कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड, या डैडी। डैडी को तो छोड़ दो, उससे तो कुछ नहीं। क्या डैडी? नहीं डैडी नहीं, डैडी से क्या होगा बेचारे से? डैडी होंगे तो नगीन जैसी शक्ल होगी। हुई। तो मतलब डैडी पहले से जानते हैं, मल्टीवर्स में डैडी एंड निहाल का कोई चक्कर था। बात है, ये देखो ना, नगीन के जैसा कैसे हो सकता है वो ना आंटी। ऊपर से वो कहती है, ऊपर से वो कहती है अब हमारा काम मिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब मासूम अवाम है ना, मासूम अवाम को बेवकूफ बनाने के तरीके। अब हम फिर से इकट्ठे रहा करेंगे, मिलजुल के रहा करेंगे पहले की तरह। पहले कभी इकट्ठे और मिलजुल के रहते थे? मुझे बताइए जरा, इसका जवाब दे। पहले कब? कब? बाबा आदम के जमाने से पहले जन्नत में कहां रहते थे ये पहले इकट्ठे?
कब रहते थे ये पहले इकट्ठे, हम पहले की तरह हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। ये क्या आवाम के सेंटिमेंट्स के साथ, मासूम आवाम है हमारी, अल्लाह कसम। 25 करोड़ में से कुछ 5-4 ही होंगे, तेज बाकी सारे मासूम है, जिनको आपने इन लगियां लिपटियों में फंसा दिया है। मुझे बहुत अच्छा, वो दुख है। पैकेज लेके आई, वो देखा आपने, पैकेज लेके आई, पसीने छूट गए। हाँ भाई वो पकड़ निहाल लिया, के उससे पकड़ भी लिया। वो 5 मिनट का वो सीन था, हाँ उसमें और फिर वो जो नहीं तो लेके आ गई है एडी हिम्मत करके, ये नया सामान है। एपिसोड 1-2 में जो एक बच्चा था उसको आज इस में निहाल को बचाने के लिए यूज किया गया, उसका सर फट गया, वो देखा आपने? प्लीज उस सीन के बारे में आप क्या कहेंगे? फिर वो अब वो बच्चा किसका है मुझे भी नहीं पता लग रहा। बच्चा या तो वो फौजिया का या ज़किया का है, मुझे लगा था कि फौजिया, हाँ है फौजिया का ही होगा ना, क्योंकि जब शुरू पहली एपिसोड में ज़किया ने कहा था ना कि हम अपने बच्चे को देंगे ज़वार शाह की वल्दियत में ताकि ये जायदाद तो का वारिस, हमारा भी तो है ना, तो मेरे ख्याल में अब आया हाँ, 40 किस्तों के और बाद। उसने डायलॉग क्या बोला मुझे नहीं पता। बोला वो जो कल रात को थप्पड़ खा रहा था वो क्या, उसके बारे में भी बताओगे ना? वो नहीं, दूसरा सीन था, ये दूसरा सीन था, थप्पड़ वाला नाश्ते की टेबल पे, वो तो बताओ ना। वो जो शराब में कहता है मुझे बर्फ डाल के दे, ये कैसा बाप है? कैसा बाप, मतलब कैसे? ये 6-7 साल के बच्चे को कौन कहता है कि मेरी शराब की बोतल में मुझे बर्फ डाल नहीं के ऐसे दो? होते हैं शराबी। पे ना करती थी, चल बर्फ दे। नहीं देखिए बच्चों को तो नहीं कहते, आप ही बर्फ फड़ ले मरने आ, आप ही तेन मौत पेंदी पई है, नहीं शराबी ते गरम शराब पी ले। उनमें से इससे बहुत सारे केसेस हैं अच्छा, जो बच्चों पे तशद्दुद करते हैं शराब पी के। मैंने कभी यार मून, तुम क्या फजूल बातें कर रहे हो, जहाँ पे मतलब बच्चों को कहा जाता है कि जाओ बर्फ ले आओ, ये कर दो, मेरे जैसे बहुत सारे केसेस हैं। मतलब मैं ये नहीं कि हम एक रोस्ट वाली साइड पे जा रहे हैं, मैं एक वैसे एक सच्ची रियलिटी बताऊं, ये है अच्छा ओके, जहाँ बाप शराबी है और वो बच्चों के ऊपर इस तरह आप जुल्म तो करते छोटे हैं। से छोटे घरों में जाएंगे तो वहां पे ये है लेकिन बिल्कुल है, जुल्म करते हैं बाप बच्चों के। मैं उनको अप्रिशिएट नहीं कर हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें एक सीरियस ठीक है डिस्कशन बता। हाँ। अब वो देखो ना, अब हुनैर बीमार पड़ा हुआ है, मतलब तप रहा है और उसको अपनी पड़ी हुई है, वो जो चड्डे खिलार के बैठी थी, वो देखा है आपने, शबाब जो बैठी है बेड के ऊपर, जब उसने माँ को कॉल की है, मून कैसे, तुम अल्फाज तो अच्छे कर लो, जब उसने माँ को बात कॉल की है, कैसे बैठी हुई है वो नीचे कर ऐसे हाँ, अम्मी ये छोड़ तो नहीं देगा, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, माँ ने तसल्लियां दी थी हैं। माँ ने कहा बेटा ये कोई पहली बार तो नहीं है, तुम तो ये कह रही थी कि वो निहाल के साथ भी है, अब ये मीशा आ गई, ये भी चले जाएगी, तुम्हारी हुकूमत इस घर पे कायम रहेगी। ये कितनी बुरी माँ है। हाँ, प्लीज बड़ी घटिया माँ है। ऐसी माओ से बचें, हाँ। ऐसी सासों से बचें, ऐसी जो भी है, ऐसी क्रिएचर से बचें। हाँ, सही बात है कि ये किस क्या तरह है? की हिदायत दे रही वो है। उसमें पहले मतलब पहले उसका बंदा उसके लिए छोड़ रहा था निहाल के लिए, अब ये उसको कह रही है नहीं नहीं तुम अपने उस पे रहो, हक पे रहो, कि तुम्हारा घर ही है, ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता। वो कहनी मेरा हक छीन भी सकता वो है। इनफिडेलिटी कर रहा है और माँ उसको किस तरह की सबक दे रही है। उसको कह रही कि तुम टिकी रहो बेटा, टिकी रहो, तुम खड़ी रहो, क्या था तुम क्या था जमी रहो। अच्छा चलो उधर क्यों नहीं माँ ने तसल्ली दे दी। क्या वर्ड था? नहीं कोई ऐसा लफ्ज मैंने नहीं सुना कभी। अच्छा आप वहीं रहे। अच्छा वो उधर गई है उसके पास, अच्छा अब वो मीशा को चपेड़ ही करा दी। यार ये कैसे हो सकता है, मुझे नहीं समझ आती है कि कहाँ बैठ के लिखते हैं ये राइटर्स का, क्या सोचे होता है इन्होंने। वायलेंस की बात करें, नहीं वायलेंस की बात नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ कि शबाब को पता है मेरी पोजीशन इस घर में कमजोर है, 3-4 दफा ये मिशा को निकालने की कोशिश करके नाकाम हो चुकी है, और उसने उसके सामने दरवाजे बंद किए 2 बार दरवाजे बंद किए मिशा ने उसके सामने, ऐसे करके उसको दिखाने के लिए कि ये मेरी मुट्ठी में है ज़वार शाह, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या ज़वार शाह। ठीक है, अब ज़वार शाह उसकी मुट्ठी में बंद है, फिर जाके उसको चपेट कर आ रही है और फिर पूरा लेक्चर दे रही है। औरत जब करने को निकलती है तो अपने शोहर के, तो अपना घर बचाने को निकलती है। तुम 2 टके की हो, तुम 2 कौड़ी की हो, तुम 2 टके कौड़ी निकाल, की उसने है। कहा 2 कौड़ी की। 2 कौड़ी की लड़की हो तुम, मेरा मुकाबला।
तुम उसने 2 कड़ी की। थोड़ा सा डायलॉग चेंज कर दिया ना फातिमा अब्बा ने कहा अब कॉपीराइट ना आ अब जाए। इधर क्यों नहीं खलील फेमिनिस्ट साहब की कर तरफ रहे? से यहाँ पे औरत को कह रही है ना, ये तो बात है। औरत ही लिख रही है, औरत ही नहीं, औरत डायरेक्ट नहीं कर रही, सॉरी सॉरी, औरत ही लिख रही है। आज की रात मजा हुस्न का सॉरी गाइस, आंखों मेरा ये मतलब नहीं था। से औरत ही लिख रही है, लीजिए। औरत ही एक्टिंग कर रही है, औरत ही थप्पड़ मारी, औरत ही थप्पड़ खा रही है, ठीक है। इसलिए जो है ये इसलिए से वुमेन एम्पावरमेंट का अवार्ड मिलना चाहिए फातिमा अप्पा को, इस ड्रामे को। इस ड्रामे को तो जरूर मिलना चाहिए। देखिए किस किस तरह की वो कहती है, औरत जब अपना घर बचाने निकलती है तो ये फिर वही औरत की माँ की नागासाकी, ये वो सारा ये होता है ये, बैड इन्फ्लुएंस। हाँ। जब कोई एक इस तरह का ड्रामा हिट होता है ना, हाँ, कि मतलब हाँ। मेरे पास तुम हाँ, हो हाँ। और जरा खलील साहब इन होते हैं, तो फिर हर राइटर अपनी तरफ से ये हाँ एम्बिगुअस किस्म हाँ, के डायलॉग ambiguous, बोलने बिल्कुल। की हाँ, कोशिश हाँ, करता है। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा आपने वो देखा वो जो आमिर भी आया है फिर दोबारा ठड़क लेके? वो हो गया, हो ये सके तो सके मेरा एक काम तो करो। मेरा। बड़ा तुमने 3 हफ्ते से रोला डाला हुआ था, मैं देख रहा मर रहे थे तुम। मेरी फैटिश होगी। उसकी आंखों की उसकी आंखों की ठड़क देखिए आमिर की। जगह पर जहाँ कोई आता जाता ना हो, क्या ख्याल है? हाँ, आमिर की भी आंखों में बहुत ठड़क है भाई, नहीं, बहुत बट बहुत। बट देखो ना मून, एक ही घर में ये सब कुछ हो रहा है। सब कुछ। आमिर को हुनैन time भी हो रहे ठरकी। हैं। हुनैन कौन है? ओ सॉरी, हुनैन भी ठरकी हुनैन था, तो छोटा बच्चा वो है जो मर गया हुआ है। अच्छा ओके सॉरी। हुनैन भी ठरकी, जवार शाह भी ठरकी, आमिर भी ठरकी, जावेद भी ठरकी। जावेद भी ठरकी। इस घर में कौन है जिसमें ठरक नहीं है? सारे मर्द ठरकी हैं। यंग ये जो छोटे बच्चे हैं, यंग हुनैन शाह भी बड़ा यंग भी हुनैन वो भी बड़ा चिपकता है, लेकिन वो तो उसकी वो सगी भी माँ है। नैनी के आदि श्रीलंका नहीं, नैनी उसकी सगी माँ है, प्लीज माइंड यू, शी इज हर सगी मदर। लेकिन सगी माँ की शक्ल ये तो नहीं थी। उसको लगता है कि खून की ताकत है मेरी जान। खून की कशिश अब समझे, ठीक है। ये लोग क्या रहता है हाय। और की कड़ड़ा है, मतलब बस ये अब लस्सी है, बस इसके बस यूं करी जाओ, क्या बोलते हैं इसे मून, रगड़ा। हाँ बस यही है, लस्सी में पानी डाली जा रही है। पानी की लस्सी है बेसिकली। हाँ पानी चमदानी, पानी चमदानी, मैं यही कहना चाह रहा था, मेरे पता नहीं पानी लगा। चमदानी पाई जा रहे हैं, पाई जा रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये पीला कोट देखा है आपने? किसका? इसका मीशा का। जी, पीले कोट के नीचे क्या पहना हुआ है उसने? ब्लैक कलर का जो नहीं, कुछ था। ब्लू कलर का कुछ है। वो ना तो ब्लाउज है ना वो शर्ट है, वो ना ऐसे कपड़े को लपेट के ऐसे बांधा हुआ है बस। वो एक बेल्ट सी बनी हुई है। बेल्ट भी बनी हुई है इधर, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं याद आ रहा, मुझे अब फिर दिखाना और पड़ेगा। उनके शूज के ऊपर जो उन्होंने कैमरा मारा तो शूज किस तरह के थे? वो तो मैंने आपको पहले बोला था। बोला था आपने? वो जो मर्दाना शूज थे वो क्यों थे? मुझे नहीं समझ आ रही ये कौन वार्डरोब डिजाइन कर रहा है इनका, मैं विषयात का। और उन्होंने भी बगैर एतराज किए वो शूज पहन लिए। उनका मैं पहनूंगी, क्या है, हील नहीं है तो क्या है, नहीं अवेलेबल तो मैं ब्राउन कलर के थे हाँ ब्राउन कलर के, कैमल कलर के। वो सीन देखा था जब वो भागती है, जब वो कहते हैं कि ना, अब मुझे एक बात ये समझ नहीं आई। वो कहते हैं पुलिस वाला हाँ। कि ना इस बंदूक के ऊपर जो है, सुनो ना मून, पहले सुना, पुलिस बड़ी फनी थी। हाँ बहुत फनी थी। वो कहता है ये बंदूक में ना आप हमें ना 2 फिंगरप्रिंट्स फिंगरप्रिंट्स एक ही दिन में, हाँ आधे घंटे में मिल गए, हालांकि 4 दिन लगते हैं, 4 और पाकिस्तान में मैंने सुना ज्यादा दिन लगते हैं। हाँ, क्योंकि कराची से इस्लामाबाद जाता है फोरेंसिक के लिए। हाँ। कराची में फोरेंसिक का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। हाँ ठीक है, तो वो उसमें ना वो कहते हैं उसी घंटे में हाँ। इस पिस्तौल के ऊपर दो वो मिले हैं, क्या निशान मिले हैं। एक जो है मतलब वही था जावेद, दूसरा नहीं पता लग रहा भाई। दूसरा जाहिर है मीशा के होंगे, भला क्यों? क्योंकि वो छुड़वाने नहीं थी, तो ये इसमें इतना डरने की, उड़ने फिर की, पसीनो पसीन भागने हुई है। की। 20 एपिसोड में, इन 2 एपिसोड में मैं भी शायद बहुत पसीनो पसीन हुई है। और फिर वो वॉशरूम में बहुत, जाके और इसमें ना इस कास्ट कमोड में में कैमरा लगा हुआ था। हाँ कास्ट और में लिखना चाहिए हाँ, इस कमोड। वॉशरूम का कमोड, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। व्हाइट कलर, हाँ, ऊपर से मेरी बात स्टारिंग सुनो। कमोड हाँ, डायन। फोन इसने मैसेज किया कि पासवर्ड मिल गया है, चाबी मिल गई, आ जाओ जावेद आ जाओ। वो अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स से मैसेज किया था। और सिम किस फोन से निकाल रही थी? गंदे घटिया MI के किसी फोन से। और उसे वो निकाला कैसे? हाँ, कानों से बुंदा उतारा, उसको उसकी सुई उसके अंदर घुसाई, वो सिम निकाली। सीन तक डायरेक्टर ने दिखाया। और वो ही तुम देखो कि आईफोन से सिम निकाले ना, फिर अगर सिम निकालनी है तो अपने फोन से निकाल ले। मतलब डायरेक्टर ने ये भी सोचा कि हाँ वो परेशानी में होगी तो वो सिम कैसे निकालेगी, टॉप से यूज कर। ये कितनी क्रिएटिव है।
अंकल ने बताया होगा बेटा सिम निकालनी पड़ी तो कहाँ का टॉपर बुंदा यूज निकाल करना? लेना, उधर घुसा देना। ये क्या चल रहा ये है? क्या एग्जैक्टली मैं मुझे भी यही समझ नहीं आ रही। कॉल का रिकॉर्ड नहीं निकल सकता, चैटिंग नहीं निकल सकता, मैसेज डिलीट कर ओ, दिया। अच्छा अच्छा, वो कहते हैं कि एक और नंबर से कॉल आई थी, वो नंबर, वो नैनी का नंबर हाँ, सबके हाँ, पास नहीं है। सबके पास है, या उसने कोई और नंबर ले लिया होगा इस काम के लिए, लेकिन जावेद ने तो सेव किया जहाँ वो होगा टापस कि दिखा रहे मिशा। हैं, टापस दिखा रहे हैं, तो फिर हमें ये भी बताया कि उसने एक और नंबर भी लिया था। अच्छा, जावेद को मारने के बाद जो सीन है वो सुनिए, डिस्कस करेंगे। वो जो मोमबत्तियों वाले कमरे में जाके इसने मोमबत्ती पे उसकी तस्वीर बुझा के फिर गाना चला है, बना के तमाशा जो नहीं, सही सही बहुत कर चुका दिल सितम दर सितम, बहुत कर चुका दिल सितम, पता नहीं क्या क्या। उसको नहलाया जाएगा बना के उसको नहलाया तमाशा, इसी तरह का कुछ ये है। फिर होगा जब वो तौलिए वाले सीन होंगे ना। हाँ। निहाल अब के। तुम देखो तस्वीरें साड़ रही है, 5 मिनट जाया फजूल। इस सीक्वेंस का क्या मुझे ये मतलब पूछना है कि इस ड्रामे को 50 लाख तकरीबन लोग हाँ, देख रहे हैं, 5 मिलियन आ जाते हाँ, हैं व्यूज, हाँ, 50 लाख लोग इसको देख रहा है, जिनमें से 2 हम दोनों हम भी देख रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुने, आप इन जैसे ड्रामों को क्यों नहीं कुछ कहते जहां पे इनफिडेलिटी आमो आम बताई जा रही है? देखो माँ क्या कह रही है उससे, या जहां पे मतलब आप खुलेआम दिखा रहे हैं, अब वो नहा के आ रही है, तौलिए पकड़े हुए हैं उसने, कमरे के दरवाजे यूं बंद हो रहे हैं, अजीबो गरीब गालों पे हाथ लगाया जा रहा है, होठों पे हाथ लगाया जा रहा है, आपके होठों पे क्या लगा है, ये गंदी हर चीज चल रही है। हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का पहर में नाम करो, और ये इनके और क्या मीनिंग्स हो सकते हैं? प्राइम होटल, मतलब अगर इनको चेंज करना चाहे, प्राइम होटल, आप इनको चेंज करना चाहे, इनमें से क्या निकालना चाहते हैं? इन ड्रामों के ऊपर हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन इन ड्रामों को हम ये क्यों नहीं देख रहे कि 50 लाख इनका इम्पैक्ट बहुत बुरा है, इनका इम्पैक्ट मैं कहता हूँ इनका इम्पैक्ट जो है वो तेरे बिन से भी बुरा है। क्या ये मिसोजिनी नहीं है? क्या ये मतलब इतनी बुरी आप बुरी पिट चीजें रहे नहीं हो है? खलील रहमान कमर को, ये भी ये खलील रहमान पकड़े कमर ना, है। ये तो औरतें हैं। हाँ, हम खलील रहमान कमर को भी पकड़ेंगे, ठीक उनको है, हम सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन उस ये भी वही है। उस चीज को एक कंट्रोवर्सी बना देना, उसके ऊपर मतलब सबकी गर्दनें पकड़ लेना, ये क्या बिक रहा है? यहाँ पे भी महविश आता है, यहाँ पे भी एहसन खान है, यहाँ पे भी सब कुछ है, वो सारे मसाले हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या चल रहा है इन सब। और मार भी दिया पुलिस ने, अजीबोगरीब इनकाउंटर दिखाया आपने। और पुलिस ने मारा, हमेशा नहीं मारा है। जवार शाह जमीनों पे गया हुआ था, अचानक ही आ गया। आप सीधी सी बात है, सबसे पहली बात जो फरंजिका करदे पे ने, मरदे पे ने, रुड़दे पे ने, भाई पिस्तौल ते उत्ते वेखो जाके किदे नाम दी पिस्तौल है, फौरन पता चल जाएगा। और वो बाबा जी के नाम पिस्तौल होगी, पकड़े और वो जाएंगे। मैयत पे तुमने देखा था वो शबाब कैसे आती है? हाँ। हाँ, अड्डी वाले कहती जूते, मुझे बताएं मेकअप तो सही, मेकअप पूरा उसको तो करके। किसी ने बताया नहीं ना। कहता रात को कयामत आई और अपने साथ जावेद को बहा के ले गई। ये क्या डायलॉग्स हैं? ये तो दूसरा कहता है। वो कहता है ना आमिर की अगली बारी तो आमिर की है ना, अब अगली एपिसोड में आमिर भी मर जाएगा, कब्रिस्तान ले गई है उसको मिशा, पता नहीं क्यों। बहुत कर चुका दिल सितम। अच्छा, ये कार्टून नेटवर्क पूरा मरेगा इसका मतलब? सब मरेंगे, सब पड़े जाएंगे बेचारे एक नस्ल के लिए तरसे हुए थे, सारी नस्ल बर्बाद कर सारी, दी इस औरत ने। सारी डायन खा गई सबको। खा गई सब। चले आगे, हाँ चलो दफा करो। मूविंग ऑन टू, बोलिए ड्रामा। एनी एनी नहीं, आप आज शेर। आप बहुत मजे दिला रहे हैं। शेर में कौन मजे, अल्लाह माफ करे। शेर शेर नहीं, शेर इज कमिंग, शेर इज कमिंग, शेर इज कमिंग टू जंगल, शेर शेर कमिंग टू जंगल। चोंगो। सारे पागल गायब हो गए हैं, जहाँ आपने को नोट किया है इस अजाइलम से। नहीं, क्योंकि वो जो वर्कर बैठे हुए हैं वो जो पागल हो गए हैं। मेरी बात सुने, ये एहसन तालिश, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, एक खानदान है पूरा, जो मतलब Legacy। इस लेगेसी है, ठीक है। ये किस तरह का सीन है वो जो उन्होंने वर्करों से शूट कराया। ये आपका असिस्टेंट जो है ना, आपने नहीं किया, आप कहते हैं मैंने नहीं किया, हम आपको पास देते हैं। आजकल असिस्टेंट डायरेक्टर भी शूट कर रहे होते हैं। वो सीन अगर किसी असिस्टेंट डायरेक्टर ने शूट किया है, फिर किसी एडिटर ने पकड़ के वो उसमें डाला है, जो भी किया है, जिसने भी किया है, मतलब ये आपको नजर नहीं आया? आपने वो सीन देखे हैं, वो जो वर्कर जब कहती हैं सीसीटीवी नहीं चल रहा? हाँ, ये ब्लिंक कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर, वो देखो, ओ अभी हो जाएगा, ओ अभी हो जाएगा, वो हो रहा है। 1 मिनट का सीन था वो। हाँ जी, 1-1.5 मिनट का वो सीन लगी था। बहस कर रही वो है, देख रही है बस। हाँ बहस कर रही है। हाँ, सिक्योरिटी कैमरेस बार बार ब्लिंक क्यों हो रहे हैं? मालूम नहीं, रात में भी बार बार ये सीन खराब हो गया है। अब हो blink कर जाएगा, रहा है। अब हो जाएगा, अब किया तो हम जाएंगे,
अब किया तो हम नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास, अब किया तो हम जाएंगे। क्यों? क्या हो रहा तुम था? कौन हो? ठीक है, उसके बाद वो फजर कब इनके वो निकली वो भी नहीं बताया। ठीक है, फजर निकल गई, वो गाड़ी में बैठ गई, मतलब थोड़ा सा चलो, मतलब वो जब कह रही है कि वो दवाई देने गई, और जब वो कह रहे हैं कि भाई पता नहीं कहाँ गई है आपके सामने, वो कह के गई है मैं शेर को दवाई देने जा रही हूँ। ऐसा सब कुछ हुआ सबको कहा है, है, बिल्कुल फिर वो सब कुछ वो कहते हैं कि वो सब कुछ भूल जाए ऑडियंस, कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पागल है ना ऑडियंस तो जाहिल है, ऑडियंस तो डंगर है, ऑडियंस तो क्या कहूँ मैं, गंदी गालियां अपने आप को देने को ऑडियंस को दिल कर रहा है कि मैं भी ऑडियंस हूँ इस ड्रामे की। ठीक है, अच्छा अब इधर तक हो गया, आपने इधर तक कुछ ऐड करना है? नहीं, मैं वो नर्सों की बात पे आ जाओ ना, वो जो इधर तक ही आ जाओ, चलो वो जो नर्सें थी 2, मैंने तो वही एक्टिंग करके दिखाई है। वो उसको उससे पहले जो हुआ था वो नहीं देखा मैंने, वो क्या था? उससे पहले जो कह रही होती हैं कि डॉक्टर फजर आपने ठीक कर दिया है। हाँ, कहती डॉक्टर फजर इज बेस्ट डॉक्टर। डॉक्टर फजर बेस्ट डॉक्टर हैं। लगता है अमेरिका से शेर से ही पेशेंट को डील। मुझे लगता है कि वो अमेरिका से शेर को ठीक करने ही आई हैं। डॉक्टर फजर इज बेस्ट डॉक्टर, अमेरिका से शेर को ठीक करने आई है, और ठीक कैसे करी है? इट्स ओके, इट्स ओके, ऐसे 2 बार हाथ लगाया शेर ठीक हो गया। कितनी गलत बात है ये। शेर, आप देखो कि 4वीं 5वीं एपिसोड से शेर बीमार है ना, 7वीं 8वीं से लगा लो, 10वीं से लगा लो, 22वीं 23वीं, फजर ने ऐसा क्या किया है कि शेर ठीक हो जाए? हाथ ही लगाया उसको, ऐसे उसके हाथ पे हाथ रखा है। तेरा okay. जादू और एंड तक माइंड यू चल गया, ठीक है, माइंड यू 21वीं 22वीं एपिसोड है, फिर उसने हाथ फेर के उसको ठीक कर दिया शेर को। सब अच्छा हुआ ना, देखना आगे भी सब ठीक होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, परेशान नहीं हो। ये क्या है? ये वाकई शेर है जिसको हाथ फेरेगी तो ठीक हो जाएगा? शेर जानवर है। मुझे नहीं समझ आती है कि कौन सी साइकोलॉजी पढ़ी है इसने, किस तरह की ये साइकाइट्रिस्ट है। वेटरनरी, वेटरनरी होती है हाँ, डॉक्टर, यस, वो पढ़ी है। शेर ट्रीट कर रही है ना। मुझे नहीं समझ आती, मुझे नहीं अभी तक नहीं समझ आया कि डॉक्टर फजर ने ऐसा क्या किया है कि शेर ठीक हो गया। किस चीज के आप जो है वो उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हो, और वो नर्सों के ऑस्कर भी बड़े थे। अच्छा अब आगे चलें। जी, उससे बड़े ऑस्कर की तरफ जी चलते जी। हैं। जब ये हो रहा था, ये सब हो गया, हाँ, वो फिर जो अस्पताल में रोला डला है, वो जो नर्सें हाँ, हर जगह जाके ढूंढ रही है डॉक्टर फजर, और वो छोटे छोटे ग्राउंडों में जाके ढूंढ रही है। तो उस दौरान वो जो उनका असिस्टेंट था, उसने कितनी लाउड और 2 नंबर एक्टिंग की है। शदीद। उसने कहा कि आज मौका है मेरे पास। ये कौन सा टाइम है लॉन में ले जाने का? ढूंढो उसे, चेक करो। जी जी। डॉक्टर उशबा, मुझे एहसन भाई ने चांस दे दिया है, मैं ये चांस गंवाना नहीं चाहता। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपना बजट, शेर का बजट बहुत बड़ा बहुत है। एवरीबॉडी नोज, Yes. आपने खुद ही ये बात की है, बिगेस्ट बजट और ये वो ब्ला खुद ब्ला कह ब्ला, के। हाँ। उसमें आपने ये जो सस्ते एक्टर 10-10 रुपए के, मैं उन ये एक्टर सारे फेवरेटिज्म का उन शिकार है। एक्टर से मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन वो सभी वो एक्टर्स थे जो अपने 2 रुपए के फेम के लिए आए हुए थे, कि मतलब हम आउटशाइन कर जाए दानिश तैमूर को या सारा को, हम नजर आने चाहिए सीन में। ठीक है, वो सब इस तरह उनकी ये एनर्जीज थी। और वो आप फिर इसको कैसे आप फिर मार्केट करके फिर इस ड्रामे को यहाँ तक कैसे लेके आते हैं? जब आप उसको शुरू करते हैं, आप कहते हैं कि ओए होए 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 तबाही पेर दी, मर गए, सारे रिव्यूअर इकट्ठे हो जाए, बर्बाद हो गए, हम जगह जगह प्रमोशन करेंगे, शेर की प्रमोशन, हमने ये सिंगर पकड़ लिया, फैसल कबाड़िया, ये वो, और फिर उसमें आप ये 2 रुपए वाले आर्टिस्ट के सीन दे रहे हैं लंबे लंबे, इतने लाउड। कहाँ है, ढूंढो पकड़ो, यहाँ पे देखो, वहां देखो। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं डॉक्टर रंगून वाला वाली, वो जो इतनी लंबी शिट चली, बहुत वो क्या कही जा रहा था? ये डॉक्टर है, ये इसी का ही मुझे शक है, तुम ना मुझ पे करना, मैं मेरे पास सब मैं 1.5 साल से लगा हुआ हूँ तुम्हारे अच्छा, साथ, अब 1.5 साल हो गया है। आई वांट टू आस्क वन मोर थिंग। शेर भाग गया, उसको, और इन ये मामे शामे भी शामिल थे इनमें, ये भी उनको पता है कि ये कितना ही कोई 2 नंबर किस्म का क्लाइंट है, मेरे हॉस्पिटल स्टेक पे है। इससे कहा, डॉक्टर गुरुवार ने कहा शेर भाग गया, मेरा हॉस्पिटल स्टेक पे है, और तुम तो ऑलरेडी गलत ट्रीट कर रहे हो। किसी को पता लग गया तो तुम्हारा हॉस्पिटल तब भी एट स्टेक है। स्टेक ही है। ये क्या डायलॉग्स है? ये किस, मतलब हमें क्यों ये इतना बेवकूफ समझते हैं? मुझे ये समझ नहीं आता। समझा हुआ नहीं, उन्होंने माना हुआ है, और उन्होंने इस चीज में मोहर लगा दी है कि हमारा ऑडियंस जो है वो जाहिल है, वो डंगर है, वो चवल है, उसको जो मर्जी दिखा दो वो तो इस चीज को हजम कर लेंगे। जी, हम हजम कर करके थक गए हैं यार जी, खट्टी टकारें आने लग गई हैं, जान छुड़वा दे हमारी इन गंदों से।
और सबसे ज्यादा व्यूज हैं, सबसे ज्यादा आजकल जो ड्रामा पाकिस्तान का चल रहा है दैट इज अच्छा, अब शेर। इसमें एक जो सबसे बड़ा ऑस्कर आया, हाँ। वो जो एक जगह पे ना, अच्छा फिर उसके बाद पुलिस आ गई, रंगून वाला ने नहीं, भी रंगून- कहा हाँ। कि मैं तुम लोग की औकात जानता हूँ, तुम तो अपने हाँ, भतीजे के हाँ, सगे हाँ, नहीं हो, हाँ, हाँ। मैं तो सबको बता दूंगा तुम रंगून लोग वाला, क्या ले। हाँ। रंगून वाला फिर पता नहीं, रंगून वाला इतना ही खानदानी हाँ, है सबका, जी। एकदम एक हाँ दिन ही जी, हो गया, एक दिन, एक मतलब सब कुछ ही हो गया, सब कुछ। वो उधर कौन से काका साईं, काका साहब, हाँ। काका साईं की भी उनके साथ दोस्ती हाँ, थी। हाँ। काका साहब, काका साहब, काका हाँ। साहब जो भी है, हाँ। काका साहब के पास भी रंगून वाला जो है ना वो लग गए जी, काका साहब आपकी जो मतलब उनके साथ तुम भी माँ दोस्ती प्यो है। लगना है। हाँ। हाँ, उसके बाद उधर जाके भी जो भी ड्रामेबाजी चल रही है, उधर फिर नबील ने बहुत बुरी एक्टिंग की, सॉरी टू से। मुझे फक्र है अपनी बेटी पर। मेरी बेटी ने बेटी होने का सबूत अदा कर दिया। मेरी बेटी ने अपने सारे गुनाह धो लिए। आज मेरी बेटी ने अपने सारे गुनाह धो दिए। मेरी बेटी ने ये कर दिया। और ये बात मैंने पता नहीं क्यों मुझे कह रहा था कि ये कितना गंदा नैरेटिव है, पता नहीं, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ देखा है, किसी का है, मेरा अपना नहीं है, ओके। और जिससे मुझे ये चीज़ सोचने पे मजबूर की कि आप अगर उससे गलती हो गई है एक, और मुझे ना ये सवाल आई थिंक आइंदा कुछ आर्टिस्ट को इसका ख्याल रखना चाहिए कि हम किस तरह का स्क्रिप्ट पकड़ रहे हैं। एक लड़की से गलती हो गई, आप उसको दिन में 10 दफा लस्सी 10 दफा एहसास दिलाते हैं, तुम्हारी वजह से हमारा नाक गंदा हुआ, तुम्हारी वजह से हमारा नाक गंदा हुआ। वो लड़की क्या सोचेगी अपने बारे में? बिल्कुल ऐसे ही। प्यो वखरा कहंदा है, दादा वखरा कहंदा है, पुप्पी वखरी वो कहंदी है। कितने सेल्फ डाउट्स में आएंगी मून। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये किस तरह का स्क्रिप्ट है, और उसमें हम ये भी कह रहे हैं कि अब उसने ये कर दिया हमारा काम, अब हमारा नाक अब हमारी ऊंची हो गई है नाक। ये किस तरह की स्क्रिप्ट है? हाँ जी, कि वो पकड़ा गया, लड़का शेर पकड़ा गया तो हमारी नाक ऊंची होगी, तुम्हारी कैसी ऊंची हो गई, जो होना चाहिए हो गया है। हाँ, और उस सब में आप ये भी दिखा रहे हैं कि हमारी हीरोइन को जब ये डेली कुछ कहे तो वो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट भी कर रही है। इतना मजबूत कोई नहीं होता, मतलब लेकिन जितनी मजबूत हमारी हीरोइन दिखा रहे हैं। मजबूत नहीं है, वो पत्थर है, एक्सप्रेशन लेस है। क्या कर रही है सारा भी। अच्छा नहीं, ये सब हो रहा है, मेरी एक ऑस्कर एक्टिंग रह गई। मुनज़्ज़ा रह गई है नहीं, मुनज़्ज़ा की भी आ जाएंगे। सुनीता मार्शल की, जब वो कहते कि ना भाई तुम्हें सब पता था कि वो नहीं मुझे अटैक आ रहा है। हाँ, कहते एंजाइटी अटैक आ रहे हैं तेनू। आवाजें गूंज रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं दरमियान में और मेरे इर्द गिर्द आग लगी। पाकिस्तान तो आ गई है, यूके छड़ के, लग्जूरियस लाइफस्टाइल छड़ के तू इत्थे पाकिस्तान की अंब लेना ही है। पाकिस्तान के आम अच्छे होते हैं वैसे। हाँ, तो वो आ सकती है। यूके में मिल जाते होते हैं, डोंट वरी, पाकिस्तान के आम कुछ कंपनियां बेचती हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा खैर, नबील का ऑस्कर वो देखा है, चॉकलेट वाला दूध लेके आया हूँ। चॉकलेट वाला दूध है, शौक से पीती है ना, सोचा इसके लिए बना ला। बहुत पसंद है ना मेरी बेटी को। अल्लाह खुल्लाना तेरे ते खले ही है। चॉकलेट वाला दूध लेके, वो छुन्नी का की है चॉकलेट वाले दूध पींदी। 1.5 साल हो गया ना इनको। हाँ, 2 होने वाले हैं। 1.5 साल तो शेर को अजाइलम में हुआ है ना। अजाइल, एक तो उनको बार बार ये लफ्ज रिपीट करने का मजा आता है मेरे ख्याल में। अजाइलम मेरा हॉस्पिटल कह दो, गलत बात सेंटर है, कह दो। अजाइलम नहीं कहना हाँ, चाहिए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, स्ट्रॉन्ग वर्ड है। हाँ, आप सेंटर कह दो, ठीक है, आप मैक्सिमम हॉस्पिटल कह दो। मेरा अजाइलम बहुत बुरा ड्रामा है ये। ऊपर से सॉरी टू से दूसरी एपिसोड, मतलब 22वीं एपिसोड के एंड पे जो नादिया अफगान ने ऑस्कर दिया ना, बाहर पुलिस आई है, उनके पास तुम्हारा अरेस्ट वारंट है। मेरा तो दिल खराब हो गया, दिल खट्टा हो गया कि अच्छे एक्टर्स भी क्या क्या कर सकते हैं। पुलिस आ गई वो वाला। हाँ, अच्छे एक्टर्स भी क्या क्या कर सकते हैं, और ये क्या क्या करवा सकते हैं ये डायरेक्टर्स। मेरी आज आंखें खुल गई। प्रोडक्शन हाउस, मैंने आपको प्लीज एक बात आप माने मेरी बात, आई ड्रीम का ड्रामा अच्छा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि उनको अच्छा बहुत कुछ घुसाने मैंने किया इसे जाएगा। अच्छा इट्स नॉट कि मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आपने पैसे लगा दिए जाए। आपका जो आपका दिमाग है वो ड्रामा बनाने का नहीं है। आप एक समझ लें कि प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, तो आप इस तरह की चीजें यूज करते हैं, ओवर द टॉप हरकतें, लड़की के घर से भाग जाना, तलाक टाइप्स, और किसी लड़की ने बुढ़ा फंसा लिया, इनफिडेलिटी, उसका बच्चा पैदा करने लगी, ये सनसनीखेज जो है ना नैरेटिव्स हैं बिल्कुल। इवन वो तुम्हें याद है वो इतना फजूल सा ड्रामा था, रिश के नाम,
वो भी ऐसा ही ड्रामा था, मतलब ऐसा ही ड्रामा हाँ, था। ऐसा ही था, तो ऐसा ही आई ड्रीम्स यही करता है, आई ड्रीम्स का यही ही फंडा है, इनको ऐसे ही ड्रामे बनाने आते हैं और मुझे इस चीज से एतराज है। मुझे भी एतराज है। आज ना मैं दानिश को बुरा कहना चाहूंगा, आज ना मैं सारा खान को बुरा कहना चाहूंगा, मैं किसी आर्टिस्ट को बुरा नहीं कहना चाहता, ना मैं राइटर को भी नहीं बुरा कहना चाहता। डायरेक्टर लेकिन है फिर एक आपको पंचिंग फेस देना है ना आवाम को कि इसने काम खराब किया। बिस्मिल में या तो आपका डायरेक्टर उछल उछल के वो दे रहा हो ना स्टेटमेंटें। कौन सा डायरेक्टर है जो उछल उछल के स्टेटमेंट दे रहा है कि हाँ मैंने किया तो किया, मुझे बताओ, आए मेरा मुंह पाड़ो। आपने देखा रिसेंट टाइम्स में कोई डायरेक्टर आया हो सिवाय परवरिश वाले के? वन। हाँ इसीलिए नहीं वो भी आया है राजा रानी वाला। वो उसको शौक बहुत होगा, लेकिन बट आपने पंचिंग फेस बनाया हुआ ना सब। ट्रू, कोई शक नहीं इस बात में। मैं बहुत तंग हूँ यार शेर से, सीरियसली आई डिडंट लाइक अ बिट ऑफ इट। सेम मतलब वो जो वहां पे बैठ के अतीका ओढो और उनकी 2 बेटियां छलोलियां और वो जो अम्मी की फेक एक्टिंग, 3-4 ड्रेस। अच्छा कभी ना ये ड्रामे आई ड्रीम करने में बात करा, कभी शेर में ना एक बंदा 6-6 महीने कपड़े नहीं चेंज करता और कभी एक सीन में 3 बार कपड़े चेंज कर लेता। अब मुनज़्ज़ा आरिफ जब रंगून वाला गई है तो कोई और कपड़े थे, जब वो उसको बता रही है राजदान को तब और कोई और कपड़े थे कि शेर को उठवा लो, और जब ये अतीका उठो वाला सीन है कोई और ही कपड़े पहने हुए थे। हाँ। कभी एक सीन। और अब्बू की एक और बात, अब्बा जो है वो ये क्यों नहीं सुन रहे कि भाई शेर की, अगर भाई तुमने शेर मार दिया, शेर छुपा दिया, बेटी सारा नहीं बेटी फजर, सॉरी सारा नहीं फजर बेटा कहाँ है शेर? नहीं उसने कह दिया अगले एपिसोड के टीजर में कि तुम मेरे हवाले कर दो। तो क्या आपने पूरा हफ्ते हमने सिर्फ यही एक बात बता दी थी कि शेर बस भाग गया, बस निकल गया बस। हाँ इतने लंबे सीन आपने इस पूरे वीक में हमें सिर्फ यही दिया और भगाने वाला मूविंग ऑन टू, हम क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं फिर? हाँ मंटू ठीक है, मैं मंटू नहीं। हाँ मैं वो तो नहीं जी मैं मंटू नहीं हूँ। अच्छा मुझे बड़ा मजा आया इन 2 एपिसोड्स का। मुझे भी। मैं ना नहीं कहूँगा, जो मर्जी है खलीलुर रहमान कमर जैसे मर्जी मिसोजिनिस्टिक हैं, पैट्रियार्कल अप्रोच उनकी, लेकिन उनको ना सीन लिखने आते हैं, मैं ये कहना उनको सिचुएशंस बनानी आती हैं। हाँ मैं बंद गया हूँ इस ड्रामे के साथ। मैं एक सिचुएशन बताऊँ जो मुझे बहुत पसंद आई है। क्या ये कब्रिस्तान वाली है? हाँ मुझे ना अगर आप मुझे आप जो मर्जी कहें, मैं किस तरह से फिर कहूँ कि जो और लोगों ने काम किया है एक गंदे डायलॉग के बेसिस पे, मैं उनके आर्ट पे क्यों जो है उंगली ना उठाऊं और इस पे उठाऊं। हाँ मतलब ये कि मतलब क्या साइमा ने मेहनत नहीं की? हाँ बिल्कुल की है। क्या सजन ने मेहनत नहीं की? तो वो मेहनत तो है। अब मैं इसमें ना इस तरह से आपको बताता हूँ, ये जो सीन पूरा नैरेटिव चला है शुरू से लेके एंड तक, एक्टिंग्स में हम बाद में आएंगे कि भाई उसने उसको छेड़ा वहां पे, और वो जब घर आ गई थप्पड़ थप्पड़ मार के, उसको नींद नहीं आ रही थी, वो उठी, उसने जाके साइमा को बताया, साइमा के वहां पे एक्सप्रेशन वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे कि वो जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा फिर क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे शी वांट्स कि ये एक पॉइंट पे जाए, वो उस पॉइंट पे पहुंचा, उस पॉइंट के बाद उसने इसको एक मोहरिक समझा के मैं अपने भाई को कब्रिस्तान लेके जाऊंगी और यानी कि इतने अरसे से जब हम ये चल रहा था कि मैंने उन लोगों को कभी मौका नहीं दिया, मतलब हमने कभी उनको मौका नहीं दिया कि हम कुछ गलत करें, तो हम वेट कर रहे थे ऐसे उधर से कोई ऐसा एक ऐसी चीज निकले कि जिसपे फिर हम भी लड़ाई करें, फिर वो कब्रिस्तान लेके गई, उसको गैरत आए ताकि, और फिर वो फैसला, ये इतना ज्यादा सिचुएशन आप मुझे बता दें कौन से ड्रामे नहीं होती? उसने छेड़छाड़ की है नैमल के साथ। आप मुझे किसी ऐसे ड्रामे में बता दें जहाँ पे अच्छे नैरेटिव्स भी दिए जा रहे हैं। इट्स वेरी वेल थॉट, दीज थिंग्स आर वेरी वेल थॉट। ये जितनी भी सिचुएशन इन 2 एपिसोड्स में हुई हैं, आई लव्ड ईच बिट ऑफ दिस एपिसोड्स। जो भी है उसमें जो भी चल रहा होता है, और मुझे अब उन डायलॉग से भी इस एपिसोड इन 2 एपिसोड्स में तो ऐसे डायलॉग आए नहीं। आए कौन से? एक दो है, मुझे नहीं, मतलब अच्छा कुछ चीजें ऐसी, अच्छा कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि उनमें एक्टिंग भी पीछे रह गई है। मुझे इन 2 एपिसोड में अज़ान समी खान भी बुरा नहीं लगा, मैं कहा जाने दो भी कहना सीन का मजा आ रहा है। मैं बताऊं मुझे ना वो जो सीन था हाजरा के साथ, नहीं बर्थडे वाला यहाँ मैं तुम्हारे लिए आया, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, सिचुएशंस आपकी ऊपर चले गई, एक्टिंग आपकी पीछे रह गई है ना? हाँ मुझे मजा। लेकिन मुझे लगता है शायद एक्टिंग भी पता नहीं, शायद बहुत जल्दी जज कर ली।
आपका है मसला, हम हाँ, क्या करें? हाँ। आपने पीछे काम सारा ऐसा किया है कि हमें थोड़ा टाइम लग रहा है आपके साथ कनेक्ट होने में। हाँ ठीक है, तो मैं वो कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा मज़ा, सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा जिस चीज़ का आया, दैट कॉन्वर्सेशन वाज बिटवीन ज़ावियर मंटू एंड दैट अंकल जो उसके यहाँ से, ये तनवीर अब्बास का, तनवीर अब्बास। उसमें पता नहीं क्या पास्ट रहा होगा मंटो का, लेकिन लगता है कि वो किसी ब्रोकन फैमिली से है, उसका बाप उसको छोड़ के चला गया था और वो अकेला रहा। क्या कौन सा बख्श था, कोई उनके घर का मुलाजिम ही था जिसके साथ, जिसने उसको पाला और बड़ा किया और वो सारा कुछ। उसको खैर हमें दिखाया नहीं है, वो भी शायद जिंदा है कि नहीं है, बट वो सिचुएशन बहुत अच्छी थी, वो बहुत रियल थी, वो बड़े अच्छे तरीके से आपने दिखाया कि आपके चाइल्डहुड में जो होता है और आपको अटेंशन नहीं मिलती है आपके किसी एक पेरेंट की तरफ से, तो आप फिर उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते हो और आप सुनना भी पसंद नहीं करते हो और आपको उस और चीज़ आपका से उस असर आपकी पर्सनालिटी हाँ, पे भी होता है। वो हाँ, जिस तरह से मंटो, अब देखो ना मंटो की डरपोक सा personality, दिखाया है yes, ना, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो वहीं से आ रहा है कि उसको बचपन में Insecurities। अबैंडन कर दिया गया था वाया हिज पेरेंट्स। तो वो बड़े अच्छे तरीके, अब मुझे अभी तक बहुत बड़ा इंप्रेस किया है इस चीज़ ने, ये जो सिचुएशन पूरी खलील रहमान का मैंने लिखी है, दिस सिचुएशन इज वेरी गुड, कि वो क्यों कि वो डरपोक है। क्यों ऐसा है। हाँ। उसको बचपन में अबैंडन कर दिया गया था बाय हिज पेरेंट्स और उसके बाद वो ऐसा हो गया और वो सारी ज़िंदगी उसने अपने एक नौकर के साथ गुजारी है जिसने उसकी नरिशमेंट की है। पैसा सब कुछ नहीं होता, उसने कहा, बड़ा प्यारा डायलॉग है। खलील रहमान कमर अक्सर अपने ड्रामों में पैसों का जिक्र जरूर लेके आते हैं, 2 टके की ये वाला डायलॉग मुझे बड़ा प्यारा लगा उसका, कि अगर 10 लाख डॉलर में बाप का प्यार खरीद सकते हैं तो फिर मैं ले लूंगा पैसे, जब हो जाएगा, हाँ, जब हो जाएगा हाँ, तो जब फिर मुझे मैं ले लगेगा लूंगा पैसे, हाँ, कि मुझे 10 लाख डॉलर में बाप का प्यार मिल जाएगा तो नहीं मिल सकता। वेरी ब्यूटीफुल डायलॉग। यहाँ पे आप कहते हैं कि पैसे को मोहब्बत से नहीं तोला जा सकता। मुझे ये सारी सिचुएशन बहुत 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 इम्प्रेस किया है। तो ये वाली मेरी सबसे फेवरेट सिचुएशन थी। और दूसरी मेरी सबसे फेवरेट फादर और डॉटर का बॉन्ड है। जो बेटियां जब इतनी बहादुर होती हैं तो गैरत को जोश नहीं मारना पड़ता। जो सिराज अमृतसरी का और महमल का जो बॉन्ड है, हाँ, वो बहुत दैट इज सो ब्यूटीफुल एंड फ्रेश। आई रियली लव, जितनी मर्जी मिसोजिनिस्टिक अप्रोच हो जाए, लेकिन ये अप्रोच हमारे पेरेंट्स को, हमारे फादर्स को चाहिए अपनी बेटियों के ऊपर रखें। और ये उन्होंने कहा कि जब तक महमल नहीं कहेगी मैं इसकी शादी नहीं करूंगा। और आई थिंक अगर आप अभी से कहना चाह रहे हैं ना कि मिसोजिनी और दिस एंड दैट, औरतों को इस तरह समझा जा रहा है, औरतें, तो मैं एक बात बताऊं जी, इसमें फिर यही तो सारी मुझे लगता है कि इस वाली में, चाहे वो अपने आप को वाइट वॉश कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन, आई डोंट नो, मुझे नहीं इतना ओवर थिंक नहीं करना, तो यही तो बताने लगे हैं कि जब वो कहता है ना कि औरतों की ही बददुआ की वजह से आज तक ये चीज नहीं ठीक हो रही खानदानों में, क्योंकि कभी किसी का सुहाग उजड़ता है और किसी का कुछ, क्योंकि हमने औरतों को इसीलिए सप्रेस करके रखा हुआ है, इसलिए दबा के रखा तो हुआ है। फिर यही तो सारी उसने कहा या तो गोलियों से मारे जाओगे या अपनी औरत की बददुआ से मारे जाओगे। तो इसलिए वो बाप का बेटी के साथ इस तरह से रिलेशनशिप दिखाना मुझे तो ठीक लग रहा है। मुझे बहुत पसंद आया सिराज अमृतसरी और महमल का जो रिश्ता है, कि वो कुछ छुपा नहीं रही है अपने बाप से, लेकिन कुछ चीजें लिहाज की वजह से छुपा भी रही है, लेकिन फिर बाद में बता भी देती है। और बाप का कॉन्फिडेंस नहीं शेक होने दिया उसने उसको वहां पे थप्पड़ मारा और आगे सारा कुछ पुप्पो को बताया, और उसको पता था कि पुप्पो मेरे बाप से छुपाएगी भी नहीं, बताएगी लेकिन अपने तरीके से। वो बड़ी अच्छी सिचुएशन थी। और जो उसने कहा मियां साहब ने कत्ल, अच्छा एक चीज मेरे प्लीज, मेरा सॉरी मैं आपको बात काट रहा हूँ, कत्ल अभी तक नहीं हो रहे, 18, 20, 2022, 122, 112, 208। मैं तो आपको कहा था खुदा के लिए ये थोड़ा सा है, ठीक कर ले, ये क्यों मुश्किल है, वो तो ये समझ नहीं आ रही क्यों मुश्किल है। अगर हो गया है तो अभी भी तो शूट हो रहा है, शक्ल किसी की दिखा के पीछे डायलॉग 8-10 वाला डलवा लो, कुछ कर लो, मतलब ये थोड़ा सा 110 उनके 112 उसके। हाँ, एआई आ गया है, जो एआई भी कर सकते हैं अब तो। एआई किशोर कुमार से गा रहा है, मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो ये क्यों नहीं होता, ये 2010, 8, 15 क्यों नहीं ठीक हो रहा? इसी की बात है, ठीक है, अच्छा चलो चल, ये चीज करता रहता है। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि मुझे उसने, हालांकि उसकी बेटी गई, वहां पे लड़ाई हुई, उसने जो भी दंगा किया, अच्छा इस तरह की सिचुएशन में क्या करते हैं पेरेंट्स के, जल्दी जल्दी जो लड़का पहला रिश्ता है उसके साथ ब्याह देते हैं। इसलिए कहा कि मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक महमल नहीं कहेगी। और महमल ने कितनी प्यारी बात की कि आप कर देते तो कर दे, मुझे कोई इशू नहीं, कोई एतराज नहीं है। वो सारा कुछ भी अच्छा था। मुझे बाबर अली की एक्टिंग कभी पसंद नहीं आई, लेकिन ये सीन ठीक था जब उसने अपने बेटे को चपेड़े मारी हैं। मैं समझाऊंगा इसे।
वो सारा सीन अच्छा था, वो situation फातिमा भी अच्छी अमजद थी। इज सो गुड। आपको पता है ना ये इन्फ्लुएंसर है नहीं, मुझे वो नहीं जो पता। कथक डांस करती अच्छा, है, ओके। जिनके साथ ये जो उनकी माहिरा के बहन साथ- बनी हुई है अजान समी हाँ, की। माहिरा के साथ जिनका आया था, ये बहुत सारे प्लेस भी कर चुकी हैं लाहौर में, हाँ, ये अच्छी actor द है। कॉलोनी में। इनके अलावा उनके बड़ी वीडियोस मशहूर हैं। हाँ, इनका ये सीन अच्छा था। नमीर अली के साथ भी वीडियो कर चुकी हैं अच्छा, ये। ओके ओके। नमीर भी तो दिखाए ना, नमीर भी आवाज़ है। दिखाए और वो दूसरा बेटा भी दिखाया, उनके जो दो बड़ा हैं, बेटा, हाँ। ये थोड़ा सा है प्रॉब्लम, थोड़ा हाँ, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। अब वो प्रोफेसर साहब देखो ना, प्रोफेसर साहब की सारी बात वो देखो, वो बहुत बुरी थी। आई डोंट लाइक इट आई डोंट लाइक इट। और यहाँ पे भी रिसर्च की कमी थी। कि हाँ, जब इकोनॉमिक्स की टर्म यूज होती है तो आप ये मुझे एक मिनट, मैक्सिमम मुझे नहीं कहते। एक बात ये समझ नहीं हाँ। आ रही, ये एफएससी जनरल साइंसेस क्यों पढ़ाने लग गए हैं? हाँ क्यों, क्या जरूरत क्यों नहीं ये है? जनरल साइंसेस क्यों पढ़ाने हाँ, लग गए हैं? हाँ। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब हम ये बात कहते हैं कि जब हम अक्सर ये कि जी रिसर्च किया हाँ, करें हाँ, डिपार्टमेंट की, और ये हाँ। उसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप उनकी थ्योरियां पढ़ाने लग जाए, और जब आप पढ़ा रहे हैं वो भी गलत बताने लग गए हैं। अब डिमांड सप्लाई के रूल ही आपने पुठे सीधे कर दिए। डिमांड कम होती है तो सप्लाई मैक्सिमम तो हो जाती और है। डिमांड और सप्लाई किस चीज की? हाँ हाँ हाँ, वो आपस में एक गंदा वर्ड जा रहा था, हाँ, वो एक मजाक ना, कोई और गलत साइड में जा रहा था। मैं बयान नहीं करना चाहता। और वैसे भी मैक्सिमम का वर्ड यूज डिमांड कोई नहीं और सप्लाई इतनी ज्यादा, मतलब किस चीज की? ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये सनम demand- वहां पे बहुत प्यारी लग रही थी, ओए होए 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 नहीं, होए। सजल भी बहुत प्यारी लग रही थी साड़ी में। सजल भी हसीन लग रही दिखा थी। वो कुर्ते रही थी, पहन के वो पहन के साड़ी साड़ी चली गई। गई, ये थोड़ा सा है इशू। ये कोई मसला नहीं है। बहरहाल मजाजन जो है ना तारी, वो तो मैं अक्सर ये चीज, वो मजाजन का ना एक बैकग्राउंड स्कोर में एक है, सुना हुआ है ना आपने? हाँ बिल्कुल सुना हुआ है। मैं मैंने इधर लगवा दूंगा। तो मेरा दिल करता है कि साइमा की सीन हो और उस पीछे ये वाला म्यूजिक चले। बड़ा प्यारा लगे। पूरा उन्होंने अटायर अपनाया मैं हुआ वो है फैन साड़ी में। रील्स नहीं बनती जैसे वो, अब कोई बना दे प्लीज, कोई देख रहा है। बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी। मैं कहता हूँ स्क्रीन पे छाती हैं जब वो फिर किसी और का मौका नहीं। और मेरे ख्याल में अभी तक सबसे ज्यादा जो है ड्रामे में फुटेज भी सुरैया को मिली है। क्या और कैमरा वर्क इज सो गुड हाँ। कि बिल्कुल ऐसे जूम इन होती हैं चीजें और फिर वैसे जूम आउट भी होती हैं, मतलब आई लव इट। मैं इनका फैन हो गया हूं, आपके फ्रेंड का। क्या नाम है इनका? अब्दुल अब्दुल रज़ाक कौन सा है? पता नहीं, अब्दुल रज़ाक नाम में पता नहीं कौन है जो इनकी वो कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। नदीम बेग। नदीम बेग की एक और जो बड़ी खूबसूरत बात इनकी हर सीन में खाना होता है। हाँ, ये मैंने आपको हाँ, कितनी हाँ, अरसे से हाँ, कही ये हुई है ये शुरू से बात, आप कहते मैं हैं। कुछ अनकही में भी हाँ, कही हुई हाँ, है, हाँ, और बारात सीरीज में हाँ, भी हर इनके जगह, इनकी हाँ, सीन्स में हाँ, खाना बहुत ज्यादा होता हाँ है। हाँ, कहीं ना कहीं पे निकाल लेते हैं। और वही इंस्पायर्ड, कोई चाय पी रही होगी हाँ, या कोई हाँ, कुकी हाँ, खा रही हाँ, होगी, हाँ, लेकिन किस तरह से कुछ है। बड़े मजे का। अंग्रेजी वाला मसला वो है ना जो मैंने लास्ट टाइम कहा था मैंने नहीं देखा नोट कि जब रिदमिक होती है चीजें, हाँ, तो वो उसमें नहीं सूट करती हैं। हाँ, उर्दू में एकदम आप अंग्रेजी को अंग्रेजी बिल्कुल उसी रिदम में कर रहे वो सूट नहीं करती हैं। वो किरकरा कर देती हैं, मजा किरकरा कर देती हैं। बाकी सब ठीक है। बाकी सब मुझे अभी फिलहाल तो कोई इसमें इशू नहीं नजर आ रहा। मुझे वो एंड वाला सीन भी बड़ा मजे का लगा, हाजरा यामीन का और अजान समी खान का था। मुझे लेकिन वहाँ पे हाजरा के लिए बहुत दुख हुआ। हाँ, वो देखो कितना तुम हाथ बढ़ा देती हो और वो ऐसी है कि हाथ लगने नहीं देती। उसने, लेकिन उसने भी फिर उसके मुंह पे पानी फेंक दिया। उसने कहा तुमसे भी कर लूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय तुमसे भी कर लूंगा, मुझसे ही करोगे तुम। लेकिन उसने धक्का दिया और वो सारा सीक्वेंस अच्छा था। मुझे मंटो भी बहुत मुझे मुझे मेरे दिल कर रहा है आप मेरे लिए बेसन का हलवा बनाएं शो के बाद। अभी जो 5 फिर हम मिनट तब लाइव आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, लाइव भी आना है, टाइम नहीं है आज। अच्छा चलो आज हम लेट हो गया, आपने ऑलरेडी शो जो है घंटा लेट शुरू चलो, किया। कोई खैर नहीं, आगे चलो। मुझे बड़ा मजा आया जी। ममटो क्या होता है? ममटू होते हैं वो डम्पलिंग्स, ये जो गिलगित बल्तिस्तान में मिलते हैं। हाँ, उसको कहते हैं, डम्पलिंग्स को कहते हैं। खैर मंटो का सारा डिस्कस कर लिया। मेरा ख्याल है कि हमने आसिफ रज़ा मीर परफेक्ट, स्पॉट ऑन, सज्जन, यार इवन सलमान शाहिद, हुमायूं सईद, सनम सईद मिल गए। अच्छा, एवरीवन, तनवीर अब्बास, हाँ, सजल, हम हाजरा यामिन, इवन अजान समी खान, हाँ, इस दफा उनको भी माफ। फातिमा हमजद, एवरीवन, स्लेट, यस, नदीम बेग, हाँ, राइटर भी आज चलो जिंदगी में पहली दफा, उसको भी दे देते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। भले आप पीछे देखें ना शहर में क्या हुआ है, उधर क्या हुआ है, जो लोग ज्यादा देख रहे हैं, सारा कुछ ही हो रहा है। हर राइटर सब कुछ कर रहा है भाई, हर राइटर सब कुछ कर रहा है। आगे चलें। हाँ, इट्स बेटर देन सुन मेरे दिल एटलीस्ट। जी चलें जी। मूविंग ऑन टू गूंज। गूंज। तो है
बस खुद से गिला। ये अच्छा ड्रामा है यार कितना फ्रेश है भाई यार, कितना मुझे fresh ना है। अपने गिले दूर करने हैं। कितना फ्रेश है किससे शाहिद खान से कोमल मीर से। अच्छा कोमल मीर से ओके करें जरूर करें बेब हमने मैं बहुत इनके लते लिए हैं जब इनके कुछ थोड़े अजीबोगरीब किस्म के ड्रामे थे तो हमने इनको बहुत आड़े हाथ लिया और उनके बारे में बड़े अजीबोगरीब अलकामात स्टेटमेंट्स हमने कही हुई लते लिए हैं। लेकिन आज मैं वापस रहना चाहूँगा क्योंकि मुझे इनकी एक्टिंग भी बहुत पसंद आ रही है, मुझे इनकी लुक भी बहुत पसंद आ रही है, मुझे इन्होंने जिस तरह से वो कैरेक्टर को जी रही है, जरनाब लग रही है वो कैरेक्टर जीना मैं इसी को कहूंगा, मतलब ये थोड़ी सी है फैंसी शिमेंसी किस्म की मतलब टर्म, बड़ी आर्टिस्टिक टाइप, लेकिन मुझे लगता है कि सही है क्योंकि वो जिस तरह से कर रही है वो कन्विंसिंग है। कुछ इस ड्रामे में भी ऐसे नहीं है ड्रामा कोई परफेक्ट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो मेन लोग हैं वो अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ को छोड़ के, लेकिन जिनमें सबसे ज्यादा जो आउटशाइन कर रही है सबको वो कोमल मीर है मेरे लिए तो है। बिल्कुल कोमल मीर है, अली सफीना है, मिर्जा गोहर रशीद है, भी है। अली सफीना का कैरेक्टर देख के मुझे सफोकेशन होने लग जाती है। अच्छा मुझे एक चीज और अली सफीना के कैरेक्टर के बारे में कहनी है, अभी सिर्फ एपिसोड 1 था या एपिसोड 2 में आते ही जो उनके रंग चेंज हुए हैं ना, उन्होंने हमें अपने साथ ऐसे पकड़ लिया, डोर खींच लिया हमने। मुझे उस बंदे को देख के सफोकेशन हुई है कि यार ये बंदा कैसे ऐसे एकदम से बदल सकता है, कैसे बातें भी कैसे उसने रंग बदले, और ऐसा होता है। बल्कि मुझे एक चीज डिस्कस करनी है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, ये मैंने अभी रिसेंटली नोट किया है। ऐसे लोग होते हैं जो कि आपकी जो है एनर्जीज भी डाउन करेंगे, आपको लेट डाउन फील कराएंगे। आपने पता है उधर क्या करना है, और मैंने रिसेंटली ये किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। आपने रिसेंटली उनको कहना है ओके थैंक यू सो मच, इट्स योर ओपिनियन। हाँ सही है, यू कैन हैव इट। अब बजाय इसके कि उसको सर पे सवार करो और जरनाब की तरह ऑफिस में जाके और उनको जवाब दो नो यू आर रॉन्ग। मैं वैसे अपनी एक बात बता रहा हूँ कि जब ये भी एक सोल्यूशन है, सिंपल कहते ओके इट्स योर ओपिनियन, यू कैन हैव इट, यू कैन हैव, बिल्कुल सबकी अपनी। अच्छा मैं एक और बात करूंगा रियल लाइफ के हवाले से कि इस तरह के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं कि जो अपेरेंटली शुगर कोटेड होते हैं जी और बहुत प्रोग्रेसिव फील होते हैं, लेकिन उनके अंदर उनके पैट्रियार्की फंसी होती है, डीप डाउन मिसोजिनी फंसी होती है। अब जैसे वो मिशेल मुमताज के कैरेक्टर के साथ वो बहुत अच्छे हैं जी, लेकिन देखा जाए तो उसने उसको वश में किया हुआ क्यों है अच्छे। अच्छा इस पे भी मुझे डायरेक्टर की तारीफ करनी, क्योंकि वो जी वो जो हमारे जनरली एक्सेप्टेड पता नहीं किस स्टैंडर्ड्स हैं ने बनाए हैं, स्टैंडर्ड्स में पूरी है ना, तो वो शलवार कमीज में भी है और वो उसकी सुनती भी है, वो बॉस की सुनती है, वो बॉस के पास आती है एक्सप्लेनेशन के लिए, तो उनको लगता है कि ये एक इनको मैं इसके ऊपर मैं अपना हुक्म चला सकता हूं, सबमिसिव है ना। तो यहाँ पे मुझे औरतों की वो ठीक है फेमिनिज्म, जहाँ पे वो सबमिसिव जहाँ पे वो लगा वो थोड़ी सी फियर्स है, जो हमने लास्ट टाइम ये वर्ड यूज किया था, तो उधर उसको मसला पड़ गया, वो बुरी हो गई। और फिर ये भी कहना कि नहीं हमारा तो आपस में है, तो मैं तो उसको जज भी नहीं करूंगा। इस तरह के मैंने बहुत लोग देखे हैं कि किसी एक के लिए वो महवर होते हैं अपनी जिंदगी का और उनको उसे परफेक्ट इंसान ही नहीं होता। अब देखो ना मिशेल का कैरेक्टर उससे नाराज भी हो गया अपनी बहन से कि तुमने क्यों उसके साथ बात की है, और वो लेकिन वो होते प्रॉब्लमैटिक ही हैं, बट आप उसे उस बंदे से लड़ भी नहीं सकते क्योंकि उसकी जिंदगी का महवर वही इंसान है जी, बट आपको उसके साथ भी रिलेशन रखना, आपको उसके साथ भी, दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। और मुझे गोहर रशीद की तारीफ है। ओफ गोहर रशीद थी ना, मिर्जा गोहर रशीद, बिल्कुल मिर्जा गोहर रशीद, क्या खूबसूरत, 10 on 10 एक्टिंग हमेशा की तरह। मुझे लगता है गोहर कभी भी मायूस नहीं करते एक्टिंग में, हमेशा की तरह कभी भी नहीं। और आपको ये फील हो सकता है कि रेपिटेटिव है, एक जैसे नेगेटिव कैरेक्टर्स को ज्यादा करते हैं, लेकिन वो जान डाल देते हैं। मतलब अभी हमने राष्ट्र उनको जब देखा था, वो जो ड्रामा था मंजोगी, उसमें भी वो नेगेटिव था, तो वो जान इधर भी एक है, तो वो जन्नत से आगे हिसाब लगाओ। मैंने अभी वीकेंड पे जन्नत से आगे का ना ओएसटी सुना एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। मैं ये कह रहा हूँ कि मिर्जा गोहर रशीद के अच्छा कैरेक्टर वो नेगेटिव ही करते हैं, लेकिन नेगेटिव में भी ट्रेट्स डिफरेंट होते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट को वो लेके चलते हैं। ये एक ऐसा लड़का है जो कि थोड़ा मतलब ऑफिस में बुली टाइप है, वो बुली अब देखो ना वो कैफे में ऑरेंज जूस पी रहे होते हैं, तो वो जाके कहता है ऑरेंज जूस सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। रियल वेरी रियल सिचुएशन, वो करने के लिए, अगले बंदे को तंग करने के लिए, उसको इंस्टिगेट हाँ, करने के लिए, वो जब वो टायर भी अपना दबाने के लिए, वो पार्किंग वाला सीन भी बहुत हसीन था। हाँ
वहाँ पे देख के मुझे इधर suffocation ऑफिस हुई। भी जो ऑफिस हाँ, कल्चर भी जो हाँ। दिखा रहे हैं वो काफी रियल टाइप वो है, बहुत वो real है। मीटिंग्स बनाना हाँ। और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हाँ, करना, भाई ये हाँ, प्रेजेंटेशन में हाँ, चेंज होगा, ये वो चेंज हाँ, होगा, ऐसे हाँ, रियल हाँ, इश्यूज ये real issues अच्छा है। मुझे ना एक एक्टिंग पसंद नहीं आ रही, हाँ। मुझे फिरोज कादरी पसंद आ रहे नहीं आ रहे। नहीं वो ना अब ना वो बहुत ज़्यादा फ्लैट एक्सप्रेशंस उनके होते जा रहे हैं, ठीक है, बहुत, हाँ फ्लैट एक्सप्रेशंस, मतलब मामा। एक्सप्रेशंस है ही नहीं ये मतलब तो कभी नहीं आया। मैं दिखा सकता हूँ नहीं ये नहीं था। अच्छा, मम्मा नहीं अम्मी या चलो भाई जो भी है, ठीक मतलब है। लाइक वो नहीं बहुत ही- थोड़े से उनके एक्सप्रेशन आप चले एक काम अच्छा, अब कीजिएगा, एक होता है आप loud मेरी- expression। मेरी काम कीजिएगा, आप यहाँ पॉज लगा के, बेशक अभी नहीं नहीं, दिखेगा, रहने दो, जब आप शो देखेंगे कल घर में तो आप प्लीज एक दफा वो सीन देख लेना, वो जो उनके फैमिली के साथ सीन है, वहाँ पे वो एक नॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं वो है। बेचारा डिप्राइव्ड चाइल्ड है ना। हल्की फुल्की छेड़छाड़ पे मुंह खोल खोल के रोती थी, बहुत अम्मी ने मारा मुझे तुम्हारी वजह से। उसको बाप का प्यार नहीं मिला, वैसे कह रहा हूँ मैं, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारी बात को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि एक होता है ओवर एक्टिंग, हाँ। एक होता है अंडर एक्टिंग। ओवर एक्सप्रेशन अंडर, ये अंडर है, ये ना एक्सप्रेशन लेस है। नहीं एक्सप्रेशन मर्दों की सारा अंडर खान, कुक्ड है, मर्दों की सारा खान, जैसे सारा खान शेर में है ना, ओके गॉट इट, लेस एक्सप्रेशन हाँ बस थोड़ा सा दे देना, लेस less, में हाँ, मतलब हाँ, ओवर डन, हाँ, पता नहीं हाँ, व्हाटएवर। लेस भी हाँ मैं बाद में ये जो ड्रामों में दिखाते हैं, मैं बड़ा दुख होता है, मैं बड़ा गुस्सा आता है जब खाने पीने के साथ ये ज्यादतियां करते हैं। किससे ज्यादा और वो शाहीन खान जो लगी हुई थी कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के, वो छिलकों के साथ लगी हुई थी, करेले काट रही थी, उसने काट लिए, उसने खीरे काटे, सलाद बना के, अब वो खीरों के और चीज़ों के वो उनके साथ ही लगी हुई है, छिलकों के साथ। वो किसी ने नहीं कहा 20-30 साल हो गए सब्जी काटना जो है ना वो हमारे ड्रामों से हाँ नहीं आया। भाई आपके लिए स्पेशल पालक लेके आई हूँ, वो पालक लगा के रातों रात बीमार का, तो हार्ट अटैक हो गया। क्यों पालक खवाई थी, पता मेरा भरा गैस हो गई उन्हें, हाँ वो रातों रात उन्हें हॉस्पिटल जाना पै गया। ये कुछ इश्यूज है, अदरवाइज मुझे इस ड्रामे का बहुत मजा आ रहा है। बाकी ठीक है, बाकी ठीक है, जो हाँ, जिन हाँ, इश्यूज पे बना हुए वो हाँ, अच्छे इश्यूज हैं, हाँ, वो ठीक अच्छे इशू हैं। चलें है आगे चलें, चलें चलें चलें। मूविंग ऑन टू एक झूठी हाँ, कहानी। एक झूठी कहानी था यूं ही जाएगी गुजर। जी मून, एक झूठी कहानी। यार मुझे ना मैं दुख आपको एक है। बात बताऊं, आप दुख करें या अफसोस करें या कुछ भी करें, आप मुझे मारे, मुझे पीटे, मेरे मुंह पे चपेड़े कराए, शहजाद शेख अच्छे डायरेक्टर नहीं है, ये कहने लगे थे। हाँ हाँ मैं भी ये कहना चाहता हूँ यार, ये इतना अच्छा वेल सकता रिटन है। ड्रामा, इसमें इतनी अच्छी पंच लाइन्स है, लेकिन पंच लाइन्स ऐसी आती है ऐसी गुजर जाती है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ मतलब आप टडन एक बीजीएम डालने में क्या फर्क पड़ता है, इस ड्रामे में बीजीएम है ही नहीं। बीजीएम जो है वो कॉमेडी है ना, ऑब्वियसली, मतलब आपको कहानी elevate करता है। आपको कहानी लिख के वैसे एक तो हमारे राइटर भी इतने अच्छे नहीं है ना, थोड़ा मैं इसमें राइटर, इसमें जो है ना ये वो ड्रामा है जो कि जिसमें राइटर की और डायरेक्टर की कोऑर्डिनेशन नजर नहीं हाँ। आती। देयर आर फ्यू सीन्स जिसमें, जैसे मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा, जो जारा का और मोहिब का सीन है सारा, जिसमें वो उसको एक्सप्लेन करना चाह रही है कि भाई मुझे पैसे क्यों चाहिए, वो एक ट्रीटमेंट मांगता है जैसे बुलबुले का कोई सीन होता है, टडन टिडिन, टिडिन, टिडिन। पैसे तो चाहिए होते हैं ना, तो मतलब वो बात समझ स्टूपिडिटी दिखानी है, उसको आपने ऐसे फ्लैट तरीके से दिखाया। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कि कोई वो नहीं, तो इधर ना डायरेक्टर बता पा रहा है कि क्या दिखाना है, और ना राइटर को समझ आई है कि मतलब राइटर को समझ है, राइटर ने बड़ी प्यारी पंच लाइन्स लिखी हैं, लेकिन अब देखो ना, अब जब उस्मा हसन का कैरेक्टर, मुझे बहुत पसंद है वो कैरेक्टर। अच्छा उनके कैरेक्टर को अब आपने दिखाया है कि उसको ना वायरल होने का शौक है, ठीक है, वो वायरल मटेरियल चाहती है लाइफ में। अब वो उसी ही लाउडनेस के साथ उस कैरेक्टर को प्ले कर रही हैं, उसी ही एनर्जी के साथ प्ले कर रही है, लेकिन जो आपके फ्रेम्स, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक, आपके सारी चीजें वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही नहीं कर रही। अब वो उसको ओवरडन दिखा रही है। हाँ। वो ऐसा लग रहा है कि वो लड़की, वो औरत, वो ओवर एक्टिंग, वो नहीं ओवर एक्टिंग कर रही, वो अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर ही है, लेकिन आपका माहौल ऐसा नहीं है। हाँ। आपने ड्रामे में इन्वायरमेंट ही ऐसा क्रिएट नहीं किया कि आप उस बंदी के साथ कनेक्ट करो। मुझे उसकी बातें बड़ी प्यारी लगती थी, मुझे ना बचपन से बड़ा शौक था कि मैं कोई ऐसी चीज करूं जिससे मैं जो है सनसनी फैलाऊं। अब देखो करने जा रही हूँ, इस उम्र में निकाह करने जा रही, कितनी मतलब कितनी जो है वो ये औरत कितनी मेहनत के साथ वो कर रही है, लेकिन इन सब की मेहनत के ऊपर लानत फेर दी डायरेक्टर ने।
ज़ारा नूर अब्बास इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। लानत फिरती मैं एक बात बताऊं, मैं अपने पिछले प्लीज हफ्ते माइंड ना करिएगा अगर आप देख रहे शहजाद शेख, हैं शहजाद, प्लीज आप माइंड ना करिएगा, लेकिन थोड़ा सा ये एक्चुअली हमारे ये एक्सपीरियंस है, ये हमारा ना रिव्यू ऐसे समझा करें जैसे हम आप लोगों को नहीं जानते। ठीक है, क्यों नहीं जानते? हाँ, हम नहीं जानते आप कौन है, हमने आपसे मिलना भी नहीं जिंदगी में, मतलब हम ऐसा रिव्यू करते हैं। ठीक है, लेकिन ना मेरी बात सुने आप एक और शहजाद शेख से रिलेटेड, ये और भी कुछ नहीं ठीक दिखा पा रही वो मुझे, वो बहनों के इतने कोई बुरे सीन लगते हैं। ये क्या है कि आप लिविंग रूम में बैठे हैं और वो कंबल लेके बैठी हुई है, ये तो टीवी लाउंज में कंबल लेके बैठते होते हैं, लिविंग रूम में क्यों वो कंबल लेके बैठी होंगी? वो जो उनका एक वो बना हुआ होता है, या तो कोई ये 10-10 12-12 साल वाली बच्चियां थोड़ी हैं जिनको ये इस तरह से कासल बना के बैठने की आदत होती है। इनकी कोई बेडरूम्स भी नहीं समझ लग रहे कि ये अपने बेडरूम्स में बैठ के बातें करें, जब इनके आपस में मजाज नहीं मिलते। अक्सर ये दो लड़कियां आपस में बहनें मजाज नहीं मिलते आपस में मजाज, तो फिर इनको फिर अपने अपने रूम्स में बैठे, हर एक की अपने अपने टेस्ट हैं। अभी तक आप उनको, दूसरा एपिसोड है, अभी तक कोई मुझे क्लैरिटी नहीं आई। फिर अगेन कभी भी कोई भी प्लास्टिक वाले का मतलब ये मुझे याद भी नहीं रहता ये बर्तन कौन से वाली है जो कहती है प्लास्टिक में ओके नॉर्मल बर्तन वाली, जो भी सिचुएशन है। तो ये सारा सीन मुझे बड़ा जो है ना बुरा लगता है। मुझे एक्टिंग उसकी भी बड़ी अच्छी लगती है, जो मैंने पिछले वीक उसके बारे में कहा था कि वो बंदा अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा, और उसकी विग नहीं थी बाय द वे, वो येलो शर्ट वाला, वो जो शेरी बेसिकली कबीर सिंह का एक कैरेक्टर लिखा हुआ है, जिसका अल्फा मेल जिसका कबीर सिंह की फिल्मों में नहीं होता कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो उस तरह का लिखा हुआ है। लेकिन डायरेक्टर वो उन्हीं चीजों से यार सारा का सारा कसूर बैकग्राउंड म्यूजिक ना होने का मेरे ख्याल में। मतलब आप यही दिखाना चाह रहे हैं कि आपने एक लड़की के लिए एक रेड फ्लैग और एक ग्रीन फ्लैग बनाना है, तो वो नहीं कर पा रहे। मोहिब भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं यार। मोहिब का वो कॉल के ऊपर कितना प्यारा सीन था, कितना नेचुरल सीन था। वो जो बर्तन धो रहे हैं और उसके साथ वो एयरपोर्ट पे कॉल पे लगे हुए हैं, वो बड़ा नेचुरल सीन था। नॉर्मली हमारे एक्टर्स इतनी नेचुरल एक्टिंग नहीं करते हैं। हबीब साहब उसके साथ भाग गए, उसी मसले को हल करने के लिए खाना लेकर आया, तो सब क्यों वो उसको सिचुएशन सारी दिन की बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, और इस लड़की से मैं मिला और मुझे पहले मैं उनके लिए डिनर लेके आया हूँ, उसके बर्तन धो रहा हूँ, नाश्ते का भी ऑर्डर मिल गया है, वो काम भी करना है, वो विला भी नहीं है। मुझे नहीं मजा आ रहा है ड्रामे का, सिर्फ एक वजह। अदरवाइज मुझे कहानी में बहुत पोटेंशियल नजर आ रहा है, कहानी बहुत अच्छी है, चाहे ये सत्ते पे सत्ता का वो है इंस्पायर्ड है या किसी से भी इंस्पायर्ड है, बट बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे मार खाता है कि आप रोम कॉम में कॉमेडी नहीं डाल रहे। अच्छा, वो भी कितना अच्छा था कि आप उस्मान सेन कहती है तेल और वो लेके आना। कि भाई तेल चोना जरूरी है शादी पे। तो मैंने उससे मोमबत्ती जलवाई थी और दरवाजे में तेल डलवाया था ताकि घर दुल्हन बन के आई है। तो वो सारी चीजें बड़ी मजे की हैं यार। और अब अगली एपिसोड में उनको इनसे थापे भी पड़ेंगे, हबीब साहब को, मोहम्मद अहमद को कि ये चोर आ गया, जो कोई बेचारा चोर भी नहीं है। सिचुएशन मजे की है, लेकिन ठीक है। डायरेक्शन नहीं अच्छी। हमारे यहाँ ना कोई फनी प्लेस जो है वो सीरियस डायरेक्टर्स कर रहे हैं, सीरियस ड्रामे, फनी डायरेक्टर एहसन तालिश अब जिन्होंने सुना चंदा बनाया है, उन्होंने उसके अलावा फनी ड्रामा और कौन सा बनाया है। अब उनकी एक स्पेशलिटी इज OTT करके दिखाना, इस तरह से कैरेक्टर दिखाना। अब यही अगर एहसन तालिश कर रहे हो तो मेरे से यकीन वो करा लो, लिखवा लो कि उन्होंने तो ज्यादा अच्छा करते, बिल्कुल अच्छा करते। लेकिन अभी MD वालों के इतने पास पैसे नहीं है ना, अब एहसन तालिश महंगे डायरेक्टर हो गए हैं। चलो MD के पास इतने पैसे नहीं, तो वो उधर सीरियस कर रहे हैं, सीरियस वाले इधर कर रहे हैं। जी भी खिचड़ी पकी हुई है, चलें लगियां ने मौजा लाई रखी सोने। चलो मूविंग ऑन टू परवरिश। एक ही रह गया, हमराज भी है, दोनों का तो एक ही है, फिर बेस्टी भी है, दोनों का तो एक ही है ना। ओके, परवरिश। जी परवरिश के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा। जैसे हम हमेशा डिपार्टमेंट्स कभी कम राइटर को धो रहे हैं, मैं इस ड्रामे में एडिटर को पकड़ के, मैं फाद मुस्तफा मैं कह रहा हूँ जो भी मेरा एडिटर है उसको फायर कर दो। अच्छा, बदतमीजी समझो, मेरी गरूर समझो, जो भी समझो, क्योंकि परवरिश में एडिटर काम नहीं कर रहा सही। क्यों, क्या किया उसने बेचारे ने? ये किस तरह के सीन कभी भी कोई भी डालता है, फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए आगे जाके सीन डालता है। हाँ, ये जो इसके साथ हुआ है, वली जो घर इनके आया है और माँ को बाद में फ्लैशबैक आ रहे हैं कि वली आया था। क्यों जरूरत है? उस टाइम में दिखा देते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक ही एपिसोड में एपिसोड का फ्लैशबैक, और भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जो पहले नहीं बाद में आनी होती हैं। मतलब कभी
पीछे चीज गुजर जाता है उसकी वो ये आगे कोई आते मिस्ट्री हैं। वाला ड्रामा तो नहीं है, ये एक फैमिली ड्रामा है, इसमें तो आपको नहीं जरूरत है। अमल एकदम गायब, अमल एकदम आ गई, और अमल एकदम आ गई और छा गई। हाँ हाँ, अब हर चीज में वो उसका- नजर आया प्रॉपर, मतलब आपको ऐसे दिखाना चाहिए था कि मतलब वो चीज हमें फील ही ना होती। और परवरिश की ना एक और चीज बड़ी बुरी लग रही है कि आप जो है ना कुछ भी करके और फिर मतलब एक ही पैटर्न पे ही है आप। अब जुड़ी हुई कहानी मुझे नहीं लग रही। हाँ, अब लगता है टोटे गंडे हुए हैं, टोटे गंडे हुए गंडे हैं। हुए हैं। आपको लग रहा है ऐसा? हाँ हाँ, मुझे तो इस दफा याद भी नहीं था मैंने परवरिश देखना एंड पे मैंने कहा है भी रहता है। हालांकि पहले सबसे पहले मैं परवरिश ही देखता था, मंडे वाले दिन देख लेता था, बट अब वो इंटरेस्ट ही नहीं रहता। हर वीक में कुछ एक और ही सिचुएशन हो जाती है, फिर वो खड़ी होती है, सोप टाइप हो गया। अब वो जी उसके जो जेबी समीर, हाँ समीर ने जो अब जाना है कंपटीशन, वो क्या फजूल है जी, मुझे नहीं मजा आ रहा। फिर वो एक नया लव इंटरेस्ट आ गया, फिर वो पिछले वीक उसको कैंसर हुआ था, वो पूरे एपिसोड में कहीं नहीं डिस्कस, दूसरी एपिसोड के मिड में जाके फिर उसको आया हो कैंसर भी है। पहले ਉਹਨੂੰ ਬਸਲੀਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੂੰ ਮੇਰੀ पर्सनल लाइफ में, फिर एकदम याद आ गया कि हाँ इन्हें तो कैंसर भी है। हाँ ठीक है, ठीक हो। तो मुझे ना यहाँ पे सिर्फ उसका बड़ा इशू लगता है, एडिटर जो है ना वो सही काम लेकिन ये है कि राइटर फिर भी अभी तरफ से ना पूरी कोशिश कर रही है बचाने की चीज़ों को, और वो बचाने में कामयाब भी हो रही हैं। आई लव द सिचुएशन जब माया और वली की कन्फ्रंटेशन होती है कि तुम्हें तो परवाह ही नहीं है, यू आर अ सेल्फिश पर्सन, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी के मसले हैं, ताड़ा कुत्ता साड़ा कुत्ता टोमी, मतलब मैं अगर टेस्ट नहीं दिया और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे लिए मैटर नहीं कर रही है चीज़, और तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ मेरे लिए मैटर कर रही है, इसका मतलब ये कि तुम सेल्फिश इंसान हो। वो सारी सिचुएशन भी अच्छी थी, ठीक है। जेबी की और सलमान की जो घर में लड़ाई हो रही है परवेश, वो भी बड़ी प्यारी एक सिचुएशन थी कि भाई तो तुम्हारी तरह मेरा घर बिखरा पड़ा नहीं है, 4 हिस्सों में नहीं बटा हुआ। और वहाँ पे भी मुझे बड़ा पसंद आया कि अनिया जो है उसने एहसास किया कि हाँ चचा ने जो है वो साथ दिया अपने बेटे का, मेरे बाप ने तो मेरा साथ नहीं दिया था जब इस तरह की। और वो अभी तक आके उससे वली के बारे में कुछ पूछा भी नहीं पूछा कुछ, वली को पीछे गोली लग गई, उसके बारे में भी कोई बात नहीं, कोई बता भी नहीं रहा बाप को कि तुम्हारे बेटे का इसके साथ ये हो रहा है, उसकी लाइफ में बस वायरल हो रहा है। वायरल कितने वायरल हो रहा है मुझे नहीं पता, कुड़ियाँ आके सेल्फी ले रही हैं, ठीक है ले रही हैं, लेकिन कितनी हो है कोई पता नहीं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो सेंस नहीं कर रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत सेंस कर रही हैं। जैसे ये भाइयों की आपस में लड़ाई बड़ी नॉर्मल सी बात है, अनिया का बाप को कहना कि मैं तुमसे बात नहीं, क्यों वो ट्रॉमा में है, अभी तक बेचारी ट्रॉमा में है, वो नहीं कर पा रही है। मुझे बड़ा दुख होया बेचारी महानूर पे, उसने कोशिश की जेबी, लेकिन जेबी है ही, हाँ उसने कहा भी मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, थिंग्स लाइक दैट, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहता यार। द मोस्ट टॉक्सिक कैरेक्टर ऑफ एनी ड्रामा, अवार्ड गोज टू द जेबी, अवार्ड गोज टू द जेबी। हाँ मतलब इतना चवल इंसान है यार, सारा घर बर्बाद कर दिया तुमने। हाँ सब बाकी बुढ़ी आके तेरे कदमों में गिर गई है बेचारी, माँ बाप तुम्हारे कदमों में गिर गए, क्या हो गया भाई? सगे भाई ने तुमसे सॉरी कर लिया, ठीक है। हाँ सॉरी वाली बात भी उसको कितनी प्यारी बात, कहता सबके सामने बदतमीजी की थी, सबके सामने सॉरी करूंगा। वेरी गुड किरण जी, वेल डन सलमान, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट निकाला है, बढ़िया। मैं वही कह रहा हूँ ना, चीजें अगर उसको छोटे छोटे पार्ट्स के हिसाब से देखें सारी बड़ी अच्छी हैं, बट उनको कलेक्टिवली देखें तो वो बड़ा अजीब लगता है। जैसे मैं आपको सही बात बताऊं, मुझे वो अब माया जिस तरह से वो चीजें छुपा भी, अब वो पेरेंट्स से चीजें छुपा रही है कि भाई अगर उसका ग्रेड अच्छे नहीं आए तो वो जाती थी भाई उससे मिलने, तो बताओ पेरेंट्स को मैं उससे मिलने जाती थी, नहीं बताया उसने, नहीं बताया। तो ये फिर उस तरह का थोड़ा हो गया, जो मतलब पहले तो कह रहे थे कि ट्रस्ट होगा पेरेंट्स में आपस में, पेरेंट्स के बच्चों के साथ, तो वो अब प्रिंटिंग नहीं है। हाँ कोई भी प्रिंटिंग जो है वो अप्रूव्ड नहीं है परवरिश से, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है। परवरिश में कुछ भी जो है कोई किसी तरह का पेरेंट कामयाब नहीं होती। हाँ एक सिंपल, मतलब आप फिर यही कहना चाह रहे हैं ना इस ड्रामे के थ्रू, परवरिश के थ्रू, कि कोई भी पेरेंटिंग ठीक नहीं है, जो मर्जी करो बच्चों के साथ ना। मतलब सलमान की ठीक है, नहीं सलमान की ठीक है, पन्ना की ठीक नहीं है, जेबी की भी ठीक नहीं है उधर। नहीं मोन, ये तो फिर आप ये तो बड़ी प्यारी आपने बहुत खूबसूरत बात की है। तो इंसान में भी ऐसे ही होता है ना, कोई सही गलत नहीं होता, सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। हाँ। लेकिन फिर किस सिचुएशन के ऊपर पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें, किस सिचुएशन पे ना करें। अब माया के पेरेंट्स को बेजा सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज़ के ऊपर, क्योंकि उनको डर है कि हमारी बेटी या सुसाइड ना कर ले या घर से ना भाग जाए। तो फिर दूसरे पेरेंट्स क्या करें इस सिचुएशन में, ये बड़ा मसला है। क्या वो भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो करें, या अगर समीर जैसा कोई बेटा है जैसे ड्रग्स करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके पेरेंट्स क्या करें? पन्ना की तरह सख्ती करें, या फिर सलमान की तरह जो है वो उसको कॉन्फिडेंस रखें, या जेबी की तरह करें, हाँ, या घर से निकाल दें। हाँ, तो ये एक बड़ा मसला है।
तो फिर आपकी परवरिश अप्रूव्ड पेरेंटिंग कोई भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ these all are best practices, but कोई black and white किसी पे मोहर नहीं लगाई इन्होंने कि ये होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। तो ये मुझे थोड़ा सा है मसला, अदरवाइज तो मजे की एपिसोड्स थी, ठीक थी, मतलब सही है। एक्टिंग्स भी बस ठीक थी, हाँ ठीक थी, अच्छी थी। चले इतना कोई मसला। हाँ, हमराज। मूविंग ऑन टू हमराज। हमराज में बहुत कुछ हो गया। मिसबा जी सदके जाऊँ आपके, कितना अच्छा आपने लिखा था। वो दादा ने, मैं शर्तन कह सकता हूँ दादा ने वाकई बर्बाद किया। मिसबा ठीक कह रही हैं, मिसबा जी ठीक है। बल्कि मैं सब एक्टर्स को भी कहना चाहूँगा, मुझे तो बल्कि मैं क्यों शर्मिंदा हूँ, मैंने आयशा की तारीफ की है हमेशा की। ठीक है, मुझे आयशा की भी अच्छी लगी, मुझे इस दफा फिरोज की भी अच्छी लगी। इस दफा उन्होंने छोटू सा एक सीन उसका भी डाला, आमना इलियास का। अच्छा, आमना इलियास, ठीक है। लेकिन ये कि सारा केस अब खुल गया है, और लेकिन ये कि ये बहुत जल्दी करने वाली चीजें थी, या वो अगर डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी वजह से पता लग गया, बस बाय द वे उसकी जो मैरिज सर्टिफिकेट था वो उसी घर में था। ओके, ले सही। तो ये जो लभदा रहंदा सी हर टाइम साइम नहीं लब्बा उन्होंने, वो उसी दिन ही मिल गया जिस दिन वो आई। अच्छा, यहाँ पे चीजें है ना, ये चीजें हैं जो इस ड्रामे को ओवरऑल बड़ा ही मुंह पे बेवकूफ सब बनाती हैं कि ये जब आपने ये दिखाना है तो इसको दिखाने के और भी तरीके हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब इतने स्टूपिड तरीके से हम ये चीज दिखाएं। और उसको दिखाने में इतना टाइम क्यों ले लिया? हाँ एग्जैक्टली, कि क्या हम पागल तो नहीं है कि जो ये सोच ना सकते। ठीक है, तो वो फिर वो सारा 2 निकल आई, वो बच्चा भी निकल आया। चलो, अब जो इतने से सारा 2 वहाँ पे छुपी हुई थी, शहर में ही छुपी हुई थी, तो उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता जो भी है, तो वो तब छुप के चली जाती साइम के पास। बता ये उसी दिन ही क्यों निकली जब उसकी माँ आई उससे मिलने, और यू गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल। तो ये इस तरह की जो बातें थी ना, इधर भी 6 महीने ही हुए हैं इस सारे मैटर पे। तो बच्चा तो हो भी गया है। किसका बच्चा? बच्चा नहीं हुआ, प्रेग्नेंट। अच्छा, प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने शादी, वो तब बाद में मतलब शादी की थी। शादी नहीं, शादी 2 नंबर नहीं था फराज। नहीं, फराज 2 नंबर नहीं था। शादी के बाद इसने मिलन किया था, इसलिए प्रेग्नेंट हुई तो वो अनाउंस करना चाहता था। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, वो के कॉल पे उसको कहती भी नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और बहुत देर हो जाएगी, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। खैर, तो अच्छा, ये बच्चा दे गई है इसको, दादी को, या ले गई साथ? दे गई आप इसका डीएनए करा लेना। मैं अच्छा वो चली गई, उनको दे के भाग रही है, वो भी नहीं देख रही कि भाई ये बंदी कौन है, हमारे घर क्यों दे के गई है बच्चा। और जाके ना वो किसी पता नहीं उसके अंदर कोई जीपीएस पिन थी, ट्रैकर सिम लगी इसी। अब लगी कहाँ होगी, ये डायरेक्टर सोच ले और वो देख ले। वो फिर वो घर से भाग गई, तो वो किसी ने नहीं उसको रोका कि भाई साहिब रोक ले, भाई तुम्हारी भाभी है, कुछ है भाई, अभी प्रूव नहीं ना, डॉक्यूमेंट नहीं मिला। वो भाग गई, तो वो भाग गई, तो वो किसी ग्राउंड में जाके बैठी, तो वो पीछे आ गया दोदी खान, जो उसका भाई है। वो अब उससे पता नहीं कत्ल किया है नहीं किया, ये नहीं दिखाया, लेकिन माँ को उसने गोली मार दिया। माँ जी बयान दे देते मर गई, मरे माँ को मार दिया। हाँ, तो पुलिस भी अब आई है, वो बयान लेने आई पुलिस से कि भाई वो जो कामिल था ना, जो एक वो आप पता नहीं आप देखे कि नहीं, वो जो इन सब वारदात में मुलविस था एक लड़का, तो वो भी वो फिर वो सारा टू कम गेतर था शायद कसम, लेकिन वो किसी और के साथ फंसा हुआ था। सारा टू की बहन के साथ फंसा हुआ था। अच्छा, सारा टू के खानदान, वो जो रोजाना आती थी इनके घर, हीरा सोमरू, उसने क्या कटा? हाँ, हीरा सोमरू ने अब अगले एपिसोड में ये दिखाना। मैंने बहुत सारे, अच्छा, हीरा सोमरू के सामने पता लगा कि वो पीछे उसको बच्चा जाया करने वाली दवाई खिला के आए। वो भागी घर की तरफ जाके उसने आयजा दाखिल कराई हॉस्पिटल। खैर, तो उसने ये कहा मेरे पास बहुत सारे सबूत इकट्ठे हो गए हैं साइम के खिलाफ, अब हम पर्चा करेंगे। नहीं किया, लेकिन साइम बहुत शर्मिंदा है कि उसने सारावन को बहुत ज्यादा तंग किया है। भले की सुनाओ। भले को भी शर्मिंदगी हो गई कि उसको भी दुख हो गया, अब तो सब इकट्ठा होने लगा ना सब कुछ। ओके, चलो खत्म हो जाए बस, ठीक है। जरूर। डियर बेस्टी, जी मुन, डियर बेस्टी बताएं, मैं क्या बताऊं, मैं तो देख ही नहीं रहा। अच्छा, डियर बेस्टी भी ये हुआ है कि डियर बेस्टी बहुत फारक था इस चलो, मुझे मजा आया वैसे। मैंने ये देखा कि खत्म नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी नहीं हुआ। वो इन्फ्लुएंसर बन गई है, क्या बोलते हैं दूसरी वाली वो, लेकिन हाँ, लेकिन वो उसके अंदर वो अपनी इंडिविजुअलिटी को मार के उसने ये किया। लेकिन ये भी बड़े मैच्योर कॉन्सेप्ट्स हैं। पता नहीं ये कॉन्सेप्ट्स हम देख क्यों नहीं रहे। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि भाई वो उससे ये दिखाया है कि उसने किसी और को
कॉपी करके एक पर्सनालिटी इंटरनेट पे जो कि जनरली एक्सेप्टेड, वही अगेन वाली बात, जो लोगों को ज़्यादा पसंद आ जाए, क्लिक कर जाए, वो बनाई है, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो गई है। लेकिन वो उसके सेल उसको बार बार अभी इनडायरेक्टली उससे कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी ओरिजिनलिटी का मसला है। हाँ। उसके बरक्स जो दूसरी वाली है जिसको कह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेंजा शादी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोन लेने गई थी तो उन्होंने कहा था हम आपको, आप औरत हैं, हम आपको बिजनेस पे लोन नहीं देंगे, हम आपको शादी पे लोन देंगे। तो उसने कहा कि मेरे पास शादी के पैसे तो हैं, तो फिर वो उसे कह रहे हैं कि फिर तुम मुझसे कहो तुम्हें हक नहीं मिल रहा सीधे तरीके से, तुम मुझसे कहो आप मुझे मैरिज का लोन ले लें, मैरिज का लोन तुम बिजनेस में लगा लेना, तो तुमने मैरिज में ऑलरेडी तुम पैसे लगा वो तो पड़ा हुआ है, वो पड़ा है और वो कम भी लगने हैं, तो कोई मसला नहीं, तुम उसको लोन में यूज करके तो उनको वापस दे देना अपने बिजनेस, क्योंकि उसको बिजनेस बड़ा कर अपना एक्सटेंड करना है। तीसरी वाली मैंने आपको बताया था जर्नलिस्ट है, ये बाय द वे ड्रामा लिखा भी महाहसन ने। हाँ मुझे पता है, राइटर यही है। तो वो अपने अभी आर्टिकल पे अभी वो मेहनत कर रही है, उसका भी कोई इतना खास नहीं है, लेकिन एक और चीज जो दिखाई है वो जो अब वो सारे फंक्शन इकट्ठे करके वो एक ही नाम होगा, मैं ढोलक रिसेप्शन, पता नहीं ऐसे कुछ था, मेहंदी ढोलक रिसेप्शन निकाह सब में, मैं ढोलक निकाह रिसेप्शन, ऐसे कोई नाम। अच्छा, हाँ, ताकि इकट्ठा ही हो जाए, इकट्ठा ही हो जाए, जैसे शैंडी मेहंदी इस तरह की चीजें होती है ना। हाँ, शलीमा क्या होता है? शलीमा इज वलीमा प्लस बारात जो भी होता है दवा करो। शैंडी इज मेहंदी प्लस शादी। ठीक है, चलें, ठीक है, बस आगे दो किनारे करेंगे, दो किनारे। दो किनारे मुझे इसमें कोई हमें टाइटल नहीं लगा रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, बस टाइटल चलो लगा देना, हम नीचे वो कुछ वो नहीं बना रहे। दो किनारे के बारे में मुझे ये कहना है, क्या ड्रामा है ये? रिहाना आफ्ताब ने लिखा हुआ है, आपको पता है? आपने लिखा हुआ है ये, आपको पता ही नहीं क्या ड्रामा? जानिसार वाली हाँ, में। हाँ। मून वो है मैं प्लस ब्ला प्लस एक चंडाली किस्म की वो लड़की है, क्या मोमना इकबाल और वो उसने ऐसे सबको तिगनी का नाच नचाया हुआ है। मैं असल नाम बताऊं? कमोलिका। ये कमोलिका एज हीरोइन। हाँ, उसके कपड़े देखे, फुल कमोलिका इंस्पायर्ड, उनका वार्डरोब बहुत कमोलिका इंस्पायर्ड है। अच्छा, ये ड्रामे की वो है, प्रोटैगनिस्ट है? हाँ, मतलब इन पे ड्रामा बना है, वो दिखाया कि दो किनारे मींस इट्स वेरी दो किनारे इज वेरी बहुत आर्टिस्टिक नेम है। ओके। एक बहुत अच्छा और एक बहुत बुरा। ओके। दो किनारे। तो इसने चूज करना है कि मैंने कहाँ जाना है? नहीं, वो खुद बहुत बुरी है और वो बहुत मासूम है बेचारा। हाँ, अच्छा। इसकी दो नंदे हैं। हाँ। अच्छा, इसके ये पहले ना किसी मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक होता है, तो कोई इसका बॉयफ्रेंड भी होता है, तो वो जब इनको पता लगता, बड़ी बदतमीजी होती है, उनकी नंदों को पता लगता है कि ये जो है ये तो बड़ी मतलब बदतमीज है, तो उसको आके बेइज्जती करते हैं, तो उनको कहती है मैं अब एक अमीर घर में शादी करके दिखाऊंगी, शहर के सबसे अमीर। तो वो फिर देवदास वो इससे शादी कर दिया। फिर किससे? जुनैद खान से। जुनैद खान अमीर है? हाँ। अच्छा। और जुनैद खान को किसी अस्थमे का अटैक होता है, तो कहती कोई नहीं, ये किस तरह का मुझे शोहरा है, इसको अस्थमा हो गया फलाना टाइप का, बड़ी कोई जो तुम गालियां नहीं देते कभी कुछ कैरेक्टर्स को, गालियां, गंदी गालियां। जी जी, बला डाल दो मेरे पे। ठीक, वो है ये। ठीक है, तो इसका अस्थमा इसलिए इसको मसला है। हाँ, मतलब मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि इतना कोई जहरीला किस्म का ये ड्रामा है होगा। और इसके आपने व्यूज देखे बहुत, ये ट्रेंडिंग में आता है, हमारी टॉप 5 ड्रामों में आता है। ये मुबशरा रजा टाइप है, नार्सिसिस्टिक। मुबशरा जाफर नहीं देखना मैंने, जो मर्जी कर लो। ठीक है, मेरे हफ्ते में 2 दिन आता है या रोजाना आता है? 2 दिन। तो बड़े भैया के बारे में आप बताएं। बड़े भैया के बारे में मैंने बताता। आपने बड़े भैया में माया देखी थी? बदतमीज क्या था? मेरा सारा कपड़े, मेरे सारा ड्रेस खराब कर दिया। इतना महंगा, कोई महंगा ड्रेस नहीं सी हो, कोई महंगा ड्रेस नहीं सी। वो ऐसे लिबर्टी में नहीं, वो जो बेच रहे होते हैं कंधे के ऊपर रख के 700 रुपए के कुर्ते, वो था। कहती मेरा इतना महंगा ड्रेस खराब कर दिया। वो भी अंधी थी वाकई, उसने देखा ही नहीं उसके ऊपर जो है वो कोल्ड ड्रिंक थी। कौन ये? वही थी ना ये राबिया कुलसूम। हाँ, राबिया कुलसूम थी। हाँ, राबिया कुलसूम थी। अजीबोगरीब चल रहा है किस्में ड्रामा, पता नहीं किस तरह के ड्रामे आ रहे हैं, और यही चीजें चल रही हैं। वेरी कंफ्यूज, यही चीजें चल रही हैं, मुझे बहुत दुख होता है। चलें जी, ये था हमारा आज इस वीक का टीवी लाउंज, और अब हम चलते हैं बेस्ट एक्टर्स की तरफ। इधर को फौरन पलटा बदल आई। बेस्ट एक्टर साइमा जी, साइमा नूर
फ्रॉम मेमेंटो नहीं, मेमेंटो नहीं। आई लव्ड हर परफॉर्मेंस। तारी। महमल ने डर के मारे तुम्हें बताया नहीं। हाँ, यस, शी इज लाइक दैट। चले। Okay, my best actor for this week is किसको देना है? आसिफ रज़ा मीर को दे दें। नो सजल को दे दें। नो आयजा खान को दे दें। हाजरा यामीन फ्रॉम मेमेंटो नहीं। शादी नहीं करोगे ना तुम मुझसे? क्या करियो तुम? नाइस, चलें, अच्छी बात है। ऑस्कर किसको देंगे? ऑस्कर मैंने देना है सुनीता मार्शल फ्रॉम शेर। बात से गूंज रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं दरमियान में और मेरे इर्द गिर्द आग लगी हुई है। मैं किसको दूं? मैंने देखे बहुत अनयूजुअल सा दिखा हाँ, है जी। हाँ, नहीं अच्छा आपने दिया है। हाँ आप बहुत सारे को दे नबील। नहीं, शेर क्यों देना है? आप कोई डायन में से देना। डायन में कौन ऑस्कर है? डायन में वो नगीन ही है, आंटी जो है, लेकिन वो ऑस्कर भी नहीं। वो आई ऑस्कर से वो जावेद को देना चाहिए, जिस तरह से उसने एक्टिंग किया ना, जब उसका मुंह नजर आता है। वो ऑस्कर था, वो ऑस्कर था मून। हाँ बेचारा, हाँ दुख हुआ मुझे, जावेद। लेकिन मर गया है तो कोई नहीं। शामिल खान, ठीक है, चलें। तो जी ये था हमारा इस वीक का टीवी लॉन्च। आई होप आपको पसंद आएगा। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।